सिविल स्टेशन में, उनके अंदर पूर्व में भी और 29 मार्च 2023 को जो माननीय न्यायालय ने आदेशित किया गया है कि जो पांचना बांध में जो सिस्टम, पांचना बांध के अंदर जो सिस्टम पांचना बांध के जो सिस्टम और बुल्ला का जो सिस्टम बना हुआ है, उसको नहरों को यानी उनकी नहरों को ऑपरेशनलाइज करने के लिए के संदर्भ में ही आज ही खुशी की बैठक आयोजित की। मैं श्रीमान संभाजी एमसी एसपी साहब, माननीय विधायक महोदय, एससी साहब, पांचना बांध की जल वितरण समिति के सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और सभी सम्मानित सदस्य, जैसा कि आपको विदित है कि राज्य सरकार द्वारा एक जल वितरण समिति गठित की गई है संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में, और उसके सदस्य जो अधीक्षण मिलता है जल संसाधन विभाग वर्ग जयपुर, वो उसके मेंबर है। और ये जो समिति गठित की गई है उसका उद्देश्य ये है कि जो बांध में पानी है उस पानी को कमांड एरिया में देने के लिए एक रेगुलेशन सिस्टम किस तरह से डेवलप किया जाए, उसके लिए जल वितरण समिति तय करती है। जो संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी होती है, उसमें बैठ के कि कब कब पानी देना है, कैसे पानी देना है, किस नहर में कब पानी छूटेगा, कब वितरण में कब पानी जाएगा, ये सारी इसके जो उद्देश्य है। आज की जो बैठक आयोजित की गई है उसका संदर्भ जैसे आपको पता है, सदस्य सचिव महोदय ने बताया कि पांचना बांध से पानी छोड़ने के लिए ग्रामोत्थान समिति द्वारा एक माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में डीटी याचिका जारी की हुई है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2022 से विभिन्न तरह के निर्देश दिए जाते रहे हैं, और लास्ट जो निर्देश 16 अगस्त 2022 का था, उसमें निर्देश ये था कि पांचना बांध से पानी छोड़ने का प्रयास किया जाए, उनको कमांड एरिया पानी दे। उस समय एक बैठक हमने रखी थी, नवंबर में बैठक रखी थी, उसके अलावा अगस्त में बैठक रखी थी। आप सब लोगों की बात जो है बात है माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तक चलेगी। मीनवाइल माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एक अवमानना याचिका इस आशय की दायर की गई कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना नहीं की जा रही है, इसलिए इस पर कार्रवाई की जाएगी। और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में भी इसकी हियरिंग हो रही है, और लास्ट जो हियरिंग 29 मार्च 2023 को हुई है, जैसा कि ये एससी साहब बता रहे हैं, उसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए कि जो पूर्व के द्वारा निर्देश दिए गए उन निर्देशों के संदर्भ में इनको नहरी तंत्र को ऑपरेशनलाइज करने की कार्रवाई की जाए। उसके लिए आज की बैठक यहाँ आमंत्रित की गई है। तो इस बैठक में पांचना बुल्ला लिफ्ट इरिगेशन के प्लस पांचना बांध के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण उपस्थित हैं। तो चूँकि जो समिति है वो डिस्कस करेगी, आप सब लोगों की राय जान के आप लोग जो बताएंगे उसके अनुसार डिसीजन लेगी। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप कृपा करके एक बार बताएं कि कब हम पानी खोलें, क्योंकि पानी को जो है माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देश की पालना में हमारे को पालना की जानी है। समय समय पर आपको हमने जो है जब भी बैठकें हुई हैं, जो भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय निर्देश दिए हैं, निर्णय दिया है, उसके बारे में अवगत कराया है, और आप सब भी विज्ञ हैं उसमें। और उसमें जो है जो पक्षकार है उनको भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय निर्देशों के बारे में पूर्ण जानकारी है। तो मैं समझता हूँ कि एक बार हम कोई चर्चा करें, उससे पहले 1 by 1 हम पूछ लें कि क्या आपका विचार है। सभी को नमस्कार। मैं रघुवीर प्रसाद मीना, ग्रामोत्थान संस्था का प्रेसिडेंट।
इस संबंध में मेरा आपसे निवेदन है कि इसी हॉल में जुलाई 2020 में एक मीटिंग का आयोजन किया गया और उस समय ये बात हुई कि एक वीक के अंदर ये निर्णय लिया जाएगा और नहरों में पानी खोला जाएगा। मैं 2020 की बात कर रहा हूँ। 2020 से लेकर अभी 2023 पिछले 3 साल हो गया है, पर यह निर्णय प्रशासन द्वारा नहीं लिया गया कि नहर में कब पानी खोलना है। 14/3/2022 को कोर्ट में एक हियरिंग हुई। उसमें सरकार के प्रतिनिधियों ने बोला कि 3 माह का समय दें और 3 माह के समय के बाद में एमिकेबल एक सॉल्यूशन निकलेगा, और वो सॉल्यूशन भी नहीं निकला। 8 जुलाई 2022 को एक मीटिंग कोर्ट की हियरिंग थी। कोर्ट की हियरिंग में बहुत ही स्पष्ट आदेश थे। साहब एक बार बीच में इंटर करूंगा। हाँ, 14/3/2022 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एमिकेबल जो सोल्यूशन की बात की थी, और उसमें उन्होंने डायरेक्शन दिया था डिविजनल कमिश्नर अपने लेवल पर मीटिंग लेंगे और मीटिंग लेके आपस में बात करके उसका एक समाधान निकालेंगे। उसकी पालना में 28/4/2022 को आप ही की यहाँ करौली कलेक्ट्रेट में बैठी हुई थी। मैंने 18 अप्रैल को ज्वाइन किया था। 28 अप्रैल को मैंने पहली बैठक की थी। आपके सबके दोनों के प्रतिनिधि आए थे, और वो जो है जो भी आपके जो बात थी वो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में डॉक्यूमेंट्स के रूप में वहाँ सबमिट हुई है। ये आपको पता होगा, उसमें भी आई है। तो आप जो कह रहे हैं ना 3 महीने का टाइम लिया, 3 महीने के टाइम में एमिकेबल नहीं हुआ। मैं मेरा निवेदन मैं वही कर रहा हूँ। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिए उसकी पालना में मीटिंग ली, और वो जो मीटिंग लेके हमने जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को ये बताया कि साहब हमने आपके आदेश की पालना में एमिकेबल सिचुएशन का सोल्यूशन निकालने का प्रयास किया, लेकिन सहमति नहीं बनी। ये स्थिति आपके सामने मैं यही बात बोल रहा हूँ। मैं सेम यही चीज़ बोल रहा हूँ कि एमिकेबल सॉल्यूशन नहीं निकला। फिर 8 जुलाई 2022 का एक विस्तृत ऑर्डर है। उसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी नहरों का तंत्र बना हुआ है आज के डेट में, उसको ऑपरेशनलाइज करके सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाए। जहाँ पर और संभावना बन सकती है उनके लिए प्लान किया जाए, और जो भी लोग लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले उनको एक्शन ले। और साथ में दोनों कलेक्टर महोदय सवाई माधोपुर और कलेक्टर करौली को ये आदेश दिए थे इस आदेश में कि वो एक नोटिफिकेशन निकाले कि भाई कोर्ट बोल रहे हैं कि इस बार पानी खुलेगा। जिनको जो आपत्ति है आपत्ति दर्ज कराए, और वो आपत्ति आप लोगों ने दर्ज कराई और कोर्ट के माध्यम में कोर्ट में पहुंच गई। उसके बाद नेक्स्ट हियरिंग हुई 17/8/2022 को। 17/8/22 की जो हियरिंग थी उसमें भी कोर्ट ने कहा कि जो आदेश हमने दिए हैं उनको यथावत अनुपालना कराई जाए। उसके बाद फिर एक हियरिंग हुई 8/12/2022 को। उस ऑर्डर में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो पहले आदेश दिए थे उनकी अनुपालना कराई जाए। फिर आदेश हुए 23/2/2023 को, उसमें भी यही लिखा हुआ है। फिर जो लास्ट हियरिंग 6th हियरिंग, जिसमें कंजिक्यूटिवली कोर्ट हर बार ये बोल रहे हैं कि नहरों में पानी खोले, ऑपरेशनलाइज किया जाए जो सिस्टम बना हुआ है उसको, लेकिन अभी तक भी नहरों में पानी नहीं खुला। और 2022 का जो रबी फसल का सीजन था उसमें कोर्ट के आदेश की वजह से लोगों ने सोचा, किसान भाइयों ने, कि गेहूं बो देते हैं तो उनके पूरा गेहूं सूख गए, उनको करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। बहुत ज़्यादा कोर्ट की से ये उम्मीद थी कि इस बार जरूर नहरों में पानी आएगा, लेकिन वो पानी नहीं आया और किसान को बहुत नुकसान हुआ है। एक चीज़ मैं और बोलूँगा, इसमें आज इतने सारे लोग, हम लोग खड़े हुए हैं, हमारे भाई खड़े हुए हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, जगह की कमी है। ये दोनों कमांड एरिया, जो 5 का पुराना कमांड एरिया है और लिफ्ट का कमांड एरिया, एकदम दोनों अलग अलग है। दोनों के गेट अलग है। दोनों की अलग अलग मीटिंग बुलाएं आप। दोनों को एक सिंगल मीटिंग में बुलाकर एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति क्यों पैदा करते हैं? आप अलग अलग मीटिंग बुलाइए। जो नीचे कमांड एरिया है उनको गुडला का 200 MCFT पानी, हालांकि डेड स्टोरेज में से देना है, अगर आप लाइव से भी दे तो भी किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तो आप, मेरा यहाँ से निवेदन है कि गुडला लिफ्ट एरिया का अलग कमांड एरिया है 200 MCFT का, 1978 हेक्टेयर, उसके लिए अलग करें। 9,985 हेक्टेयर जो पुराना कमांड एरिया है उसके लिए आप अलग मीटिंग बुलाए, तो इतने लोगों को असुविधा भी नहीं होगी और आपके लिए भी सुविधाजनक होगा। ये मेरा एक निवेदन है। अब दूसरा ये है कि पानी, अभी ये जो डैम है रबी फसल के लिए और खरीफ फसल दोनों के लिए डैम बनाया हुआ है, तो अब बहुत आवश्यकता है इस समय कि रबी में आपने पानी नहीं छोड़ा, बरसात ऐसे ही कम थी, तो अभी कम से कम खरीफ की फसल के लिए और जो पशु आहार जो बोते हैं इन दिनों में उसके लिए और पशुओं को पीने के लिए पानी को तुरंत रिलीज किया जाए। कुछ पानी को तालाब में भी यूज़ किया जा सकता है।
लास्ट जो ये मीटिंग हुई थी जल वितरण समिति की, वो 30/11/2022 को हुई। उसमें आपने ये कहा कि 1 वीक में हम लोग कुछ एक्शन लेंगे कि पानी खोला जाए, लेकिन उसको भी 5 महीने हो चुके हैं और 5 महीने में भी अभी तक पानी कहीं दूर दूर तक नहीं आ रहा है। इसके बाद में नदी में पानी खोला गया। संडे को ऑर्डर होता है, संडे को शाम को 5 बजे ऑर्डर होता है, 8:30 बजे पानी खोल दिया जाता है। नदी में जब पानी खोला जा सकता है तो कमांड एरिया के लोगों के लिए क्यों नहीं पानी खोला जाता है? भाई कमांड एरिया, हमारा कोई ऑब्जेक्शन हम करने नहीं चाहते हैं कि गुडला लिफ्ट के लिए आप क्या कर रहे हो, तो गुडला लिफ्ट वालों की बात आप क्यों सुन रहे हो नीचे पानी खोलने के लिए, जब हम गुडला के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, ना हमारा कोई उसमें अधिकार है इस समय। तो इसी प्रकार गुडला लिफ्ट वालों का कोई अधिकार नहीं है कि वो कमांड एरिया में पानी खोले, उसका कोई विरोध करे या कुछ बात करे, और आपको भी उनकी बात को सुनना नहीं चाहिए। और कोर्ट भी बार बार में बोल रहा है। देखिए एक चीज तो मैं स्पष्ट कर दूं, पांचना बांध है सोर्स एक है, सोर्स में डिफाइंड है, सोर्स में डिफाइंड है 200 MCFT उनके लिए, तो आप उनको जरूर पानी दें, आप हमारा पानी काट के उनको दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पांचना बांध सोर्स एक है, इस सोर्स से जहां भी पानी जाएगा, जिसको भी जाएगा उनको सुनना तो पड़ेगा। अपन ये नहीं कर सकते कि एक को सुने दूसरे नहीं सुने, क्योंकि जल वितरण समिति है, जल वितरण समिति उस पांचना बांध के लिए न कि कोई पर्टिकुलर उसके लिए, और उसमें जो भी डिसीजन हुआ है अब जल वितरण समिति उसी तरह से करेगी। सर ये डिफाइंड है, कमांड एरिया इज डिफाइंड। एक मिनट, दूसरी बात नहीं, वो 200 MCFT में ले लो ना उनको, जब लेना है तो। एक मिनट, दूसरा निवेदन ये है, आपने फरमाया एक साथ 30 जनवरी को जो मीटिंग, 30 नवंबर को मीटिंग हुई, उसके बाद में हमने जो भी मीटिंग के जो है वो है विवरण है माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया है। आपने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर रखी है, मान्य याचिका दायर है, तो वो जो है अपन कह रहे हैं सब कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो कार्रवाई तो कर भी रहे हैं, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में भी जारी है कार्रवाई। अब रही बात उसकी जो 23 फरवरी 2023 की बात कर रहे हैं या 29/3/2023 की बात कर रहे हैं अपन के साथ जो है, तो उसके हम एफर्ट्स ये कर रहे हैं कि ठीक है कैसे न कैसे करके हम इसको पानी छोड़ने का प्रयास करें। अब आपने जो एक नई बात बताई जो मेरे को पता नहीं थी, पहली बार याद पता लग रही है कि साहब जो है रबीर खरीफ के लिए दोनों के लिए किया है और सब खरीफ के लिए पानी छोड़ना चाहिए, तो ठीक है, अब जो बात कर रहे हैं उसको कहते हैं नहीं, आप इरिगेशन विभाग के अधिकारियों से पूछ लें क्या डैम खरीफ फसल के लिए बना है कि नहीं बना है। आप जो डैम का सैलिएंट फीचर है उसमें एकदम स्पष्ट रूप से अंकित है कि डैम से खरीफ फसल और रबी फसल दोनों के लिए पानी छोड़ना है। ये डैम का पर्पज ही है बनने के लिए। और मैं एक बात आप लोग को और अवगत कराता हूँ, इसमें AIBP के फंड्स यूज हुए हैं, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम के, और वो फंड इसलिए किए गए ताकि किसानों को जल्दी से जल्दी लाभ मिले। अब हम 17 साल से पानी नहीं खोल के क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? इसको तो पूरा CAG को उठाना चाहिए इस मुद्दे को कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, किसी सिंगल आदमी के विरुद्ध कोई एक्शन तक नहीं है पानी नहीं खोलने के लिए, ना अधिकारियों के विरुद्ध ना कोई रोकना है उसके विरुद्ध। तो ये तो बहुत मजाक टाइप का काम हो रहा है साहब। मैं तो इतना ही बोलूँगा और सब लोग बोल सकते हैं। इधर से बोलो। लिफ्ट परियोजना का जो वो है ना वितरण कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय संभागीय साहब, उप जिला कलेक्टर करौली, अन्य कमांड एरिया के पधारे गए सभी सज्जन, गुडला पांचना लिफ्ट के पधारे हुए सभी, सबसे पहले तो मेरा एक ये निमंत्रण है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक इस बांध का निर्माण केवल भरतपुर जिले में जो फ्लड आता था 71-72 में फ्लड आया था, उस फ्लड को रोकने के लिए किया गया, नेकी सिंचाई के लिए। नंबर 1 बात। नंबर 2, इसका जो कमांड एरिया बनना था, जैसा सारे जितने भी बांध बनते हैं उनका कमांड एरिया बनता है जिधर नदी का बहाव है उसके किनारे किनारे, और शुरुआत में सर्वे भी जो हुआ था वही नदी की दोनों तरफ किनारे किनारे हिंडोन से आगे तक सर्वे हुआ था, वो सर्वे तो मैंने खुद देखा है। इसके बाद में किसी राजनीतिक दबाव से
या सरकार की मर्जी से या विभाग की मर्जी से कमांड एरिया आपके माड़ एरिया को बना दिया गया और हमारा नदी का क्षेत्र और हमारे जो आसपास के 39 गांव हैं उनको बिल्कुल छोड़ दिया गया। इसके बाद में फिर 2003-04 के आसपास और उससे पहले ही घना के लिए पानी को बंद मतलब खोला ही नहीं गया था, शुरुआत नहीं हुआ था। जब डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी ने आके इसी बांध पर आंदोलन किया, उस आंदोलन में हमने उनका पूरा सहयोग दिया और उसके बाद में कमांड एरिया को पानी छोड़ा गया। जब हमारे लोगों ने ये देखा कि यार हमारे तो खेती भी नहीं हो रही है, इस बांध से कोई फायदा भी नहीं हुआ है, हमारे जमीन गई, हमारे गांवों को विस्थापित होना पड़ा, पशु भी इधर हर साल 1-2 आदमी या पशु उसमें मारे भी जाते हैं। तो हमने 2004 से ये आंदोलन शुरू किया कि हमें भी पानी मिलना चाहिए और 2004 से 10 तक सरकार ने हमारी सुनी, मतलब 6-7 वर्ष में। और 2010 में 14 करोड़ की हमारी गुडला पासना सिंचाई लिफ्ट योजना मंजूर की। उस मंजूर होने के बाद में उसमें ये डेट दे रखी थी कि 5/11/2011 तक हर हालत में ये काम पूरा कर दिया गया है। लेकिन वो काम 5/11/2011 के बजाय आज 2023 तक पूरा नहीं हुआ है। उस वक्त उसके 2 फेज बनाए गए थे, एक फेज में 13 गांव थे, एक फेज में 8 गांव थे। और हमें इरिगेशन वालों ने ये बताया था कि 13 गांवों के लिए हम काम चालू कर रहे हैं और उन्होंने काम चालू भी किया। बाकी रहा 8 गांवों का, तो उनके लिए अब कोई 19 करोड़ रुपए मंजूर किए गए बताए। सिंचाई विभाग ने ये बताया, हमने 19 करोड़ के प्रपोजल भेजे, पहली मीटिंग में ये बात हुई थी। लेकिन अब फिर दोबारा ये सुनने में आया कि वो भी प्रपोजल कैंसिल कर दिए गए हैं, क्योंकि उनमें कोई खामी रखी होगी, इसलिए वो कैंसिल कर दिए गए। ने हमारी किसी कमांड एरिया से किसान से किसी तरह की नाराजगी नहीं है, वो भी हमारे भाई बंधु हैं, उनको भी पानी की आवश्यकता है, उनकी भी खेती का नुकसान हो रहा है, हमें भी पानी की आवश्यकता है, हमें भी खेती का नुकसान हो रहा है। लेकिन ये कौन सी बात हो गई जो एक छोटा सा काम केवल 10-20 करोड़ का आज 15 साल में पूरा नहीं हुआ। ये इरिगेशन वाले ये चाहते हैं कि गुजर मेला के नाम पर, जैसा कि 2007 में किरोड़ी लाल जी ने किया था, हमारा हिसाब कोई गुजर मेला का नहीं है। हमें पता है कमांड एरिया में गुजर भी रहते हैं, मोमडन भी रहते हैं, मीना भी रहते हैं, सब कास्ट रहती है, सबको पानी चाहिए। हमारे एरिया में मीना भी रहते हैं, गुजर भी रहते हैं, सारी कास्ट एरिया, सबको पानी चाहिए। हम केवल किसी जातिवाद पे के लिए मना नहीं कर रहे, हम केवल ये कह रहे हैं भाई हमारे 39 गांवों को पानी की व्यवस्था कर दें। उसके बाद में इस पानी को चाहे जहाँ ले जाए, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन पहले हमारे 39 गांवों की व्यवस्था तो साफ करनी ही पड़ेगी। अगर नहीं करनी पड़ेगी तो या तो हमने यहाँ से एरिया छोड़ के भागना पड़ेगा, या जो है हमें मरने मारने को तैयार होना पड़ेगा। इससे अधिक तो हमारे बीच है कुछ नहीं। यही सीएम साहब जो आज हैं, वो हमें ये आश्वासन दे के गए थे पहले आपको पानी मिलेगा, उसके बाद में दूसरी जगह पानी जाएगा। इसके अलावा सिंचाई विभाग के सारे अधिकारियों ने जो भी आए सबने कहा था पहले आपको पानी मिलेगा, लेकिन सरकार से सिंचाई विभाग बजट अलॉट करा लाती है, हर साल कहीं न कहीं खर्चा करती है और उसको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देते हैं। बिल्कुल साहब संभाग साहब या कलेक्टर साहब ने उसको थोड़ी बहुत जगह जांची भी है,
एक दो जगह गए हैं, इन्होंने देखा है, उन्हें बताया है इन्होंने कैसा काम किया है, क्या काम किया है। नहर नीची बनाई, खेत ऊपर रह रहे, क्या वहां से अपने आप पानी खेतों में चला जाएगा? हमारे किसी भी जो तेरे गांव की बनाई है उसके लिए कह रहा हूं मैं, किसी भी गांव में कोई भी काम कंप्लीट नहीं है, जबकि ये सरकार में सूचना दे रहे हैं इरिगेशन विभाग वाले कि हमने गुडला लिफ्ट का काम पूरा कर दिया है। जब तक गुडला लिफ्ट का काम पूरा नहीं होगा, जब तक मुझे तो ये संभावना नजर नहीं आती कि किसी तरह का कोई समझौता हमसे हो जाए। हमारे ऊपर है कि प्रशासन चाहे तो और कोई चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये बात अलग। अब 2010 से अब तक 50 मीटिंग हो गई। 50 मीटिंगों में हमने ये निवेदन किया। ऐसी कोई भी मीटिंग नहीं है जिसमें हमने ये निवेदन नहीं किया हो, लेकिन हो सकता है और जैसा कुछ तो महसूस भी होता है कि यहाँ की प्रशासन हमारी बात को सुनता भी है थोड़ी बहुत और उस पर ध्यान भी देता है, लेकिन इरिगेशन वाले बिल्कुल ये चाहते हैं कि इसी तरह से ये चलता रहे जिससे हमारा काम चलता रहे, हमें कहीं सिंचाई की व्यवस्था नहीं करनी। इन्होंने जो काम 2-4-10% हुआ है उसको तो बता दिया पूरा काम हो गया था, खोलने नहीं देते। अगर ये कोई काम करने जाता है और वहाँ या तो उनके हिसाब से ऐसा काम करो बिल्कुल निम्न स्तर का, अगर उसके लिए कोई कहता है तो कहते थे वहाँ तो काम ही नहीं करने देते। मतलब सब बुराई हमारे सिर पे रखते हैं, जबकि हमारी तरफ से किसी से भी अगर काम की मना की हो कभी तो बताएं, या हम पानी खोलने की कतई मना नहीं कर रहे, लेकिन पहले ये निवेदन तो हम कर ही रहे पहले साहब हमें पानी दो। और अब इस अप्रैल के महीने में न रबी की फसल हो रही है न खरीफ की हो रही है। जिस वक्त फसल का टाइम हो जब तक हमारी योजना को पूर्ण करवा दो, हमें तो कोई एतराज है नहीं, लेकिन साहब हमारी योजना तो पूर्ण करवानी ही पड़ेगी। बस अब मेरा तो इतना ही निवेदन है, पहले हमारी योजना को पूर्ण करें, हमारी बात को सुने। जो हमारे पास खेती के अलावा कोई धंधा नहीं है जिससे हमारा गुजारा होता है। हमारा कोई बात नहीं है। 40 गाँव हमारे पहले पानी हमको चाहिए, पहले पानी हमें चाहिए। राम सिंह मेरा नाम, मतलब पहले पानी हमको चाहिएगा, जिले पास में पानी चाहिए। तो भाई हमारे 40 गाँव प्यास ही मरे, हमारी जमीन गई, हमारा सब कुछ गया, कोई सलाह सकता है नहीं कि हमें चाहिए पानी, बिल्कुल पहले हमको चाहिए, जिले बाद में आगे पानी जाएगा। बिल्कुल उतना मांग लेते हैं, कहते थे आप तुम्हारा पानी आ जाएगा। पानी आज तक एक बूंदी गया हमारे, और उसी पंचायत का मैं हूँ, पंचायत का हूँ। पहले पानी हमें चाहिए, जिसके बाद में दूसरे पंचायत पानी जाए नहीं जाएगा। संभागीय आयुक्त महोदय, आईजी साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, तमाम हमारे कमांड क्षेत्र और जिला पांचना के हमारे किसान भाइयों, अभी मैं रामस्वरूप फैसला साहब की बात सुन रहा था। मेरा पहला निवेदन तो ये है कि आपसे हमारा बहुत लंबा डिस्कशन रहा है, बहुत लंबा टाइम है, 17 साल हो गई, और कई बार बातचीत भी हुई है। आप और हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के वहां गए थे जयपुर, और जयपुर में मुख्यमंत्री जी के वहां बंगले पर ही समझौता हुआ था, वो लिखा हुआ भी है। ऐसा नहीं है कोई बातों से ही हवा में बात हुई हो। खुद मुख्यमंत्री जी मौजूद थे अपनी मीटिंग में। आप लोगों ने उस समय ये मांग रखी थी
कि हमारे 13 गांव के लोगों को आप पानी दो, लिफ्ट हमारी मंजूर करवाओ। और मैं उस समय करौली जिले का प्रभारी था। राम लुवाया जी को मैं लेकर के आया, पूरा यहाँ पर सर्वे किया, मैं खुद पांचना पे गया और आपके 13 गांव की लिफ्ट मंजूर हुई। सर 1 मिनट थोड़ा सा बीच में बोलना नहीं चाहिए, और लेकिन थोड़ा सा निवेदन करूं कि उस मीटिंग के या उससे पहले जितने भी हमने जो लिखित में दिए हैं उनको आप लिखवा लो। 13 गांव नहीं है, वो रेवेन्यू गांव तो हैं 20 या 21 गांव हैं, और वैसे हमारे छोटे मोटे सब मिला के 39 यानी 20 रेवेन्यू गांव हैं। 21 है। 21 में से 13 गांव की तो योजना एक फेज था नदी से दाईं तरफ वाला, वो तो आपने मंजूर आपने दोनों कराए, ये भी हम मानते हैं। लेकिन दाईं तरफ वाले फेज में तो इरिगेशन वालों ने काम किया है, बाईं तरफ वालों फेज में एक पैसे पर भी काम नहीं। जो भी है अब वहाँ की सिचुएशन तो मुझे पता नहीं है, काम कितना हुआ कितना नहीं, लेकिन इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपनी बातचीत रही हमेशा। और पानी रुकने के बाद भी कभी इस तरह का कोई कटु वातावरण नहीं रहा। और आपकी तरफ से भी हमारी तरफ से भी यही लगातार कोशिश बनी हुई है कि ये किसी तरह मामला सुलझ जाए। ये बात बिल्कुल पक्की है, हमको पता है आपको भी पानी की जरूरत है। इधर कमांड एरिया के जो लोग हैं, किसान हैं, वो भी भयंकर परेशान हैं। तो इसका ये रास्ता निकाला था आप लोगों ने ही उस समय, बिल्कुल ये क्लियर कट, क्योंकि वो लिफ्ट की जो योजना बनी है वो 13 गांव के लिए बनी है। और 13 गांव के लिए जहां तक होता कि हमारी प्रशासनिक स्वीकृति निकल जाए, वित्तीय स्वीकृति निकल जाए, उसके बाद हम पानी नहीं रोकेंगे। आपकी वित्तीय स्वीकृति भी निकली, प्रशासनिक स्वीकृति निकल गई, मौके पे काम भी हो गया। अब 13 गांव के अलावा आपने अपनी डिमांड को एक्सटेंड कर दिया, हमें उस बात का भी कोई ऐतराज नहीं है। किसान तो पानी मांगेगा, मांगता है। आज हमारे जो कमांड एरिया के जो गांव है, उनके अलावा भी बहुत सारे लोग गांव जो है पानी मांग रहे हैं। तो ये मांग तो अपनी कभी खत्म होने वाली नहीं है, आपकी भी नहीं होगी खत्म, हमारी भी नहीं होगी, चलता रहेगा। लेकिन मुझे ये बहुत आश्चर्य हो रहा है वकील साहब, आप कैसी बातें कर रहे हो। आप कह रहे हो कि साहब कमांड क्षेत्र गलत बन गया, फ्लड को रोकने के लिए बांध बना, सर्वे गलत हो गया, नदी क्षेत्र को छोड़ दिया। हम कौन होते हैं नदी क्षेत्र को छोड़ने वाले? हम सर्वे वाले नहीं है। कमांड क्षेत्र गलत बना है या सही बना है, तो उस समय भी हमारे जो सम्माननीय नेतागण थे, उस समय जो प्रतिनिधि थे, वो उस समय कोई बात उठी होगी, किस आधार पे ये कमांड तय हुआ, क्योंकि बांध बनने से के साथ साथ ही कमांड तय होता है। ये बिल्कुल तय है कि बांध बनेगा, बांध में क्या कैपेसिटी रहेगी, कितना पानी बांध में इकट्ठा होगा, और वो पानी कहाँ जाएगा उसको कमांड कहते हैं, जहां बह करके पानी जाता है। तो मैं आपसे वकील साहब, एक तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आपसे ये है, आप मुझे एक बात का जवाब दे दो। ये बांध जब नहीं बना, नदी में पानी जा रहा था, उस समय आप लोगों को पानी मिल रहा था क्या? ये 13 गांव को? एक आदमी बोलो आप, अपन सुनिए, एक तो मेरी बात सुन लो, आप सुन लो, आप पहले एक भैया जरा तुम ये एक सेकंड, एक बात तो सुनो आप। मैं आपसे, देखो ऐसा है, आप हमारे भाई हो, किसान हो, और किसान की कोई जाति नहीं है, जिसके पास खेत है वो किसान है। वो पानी मांगेगा भी, अपनी पानी के हक की बात को लड़ेगा भी। आप और हम आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, 100% ऐसा तो इस दुनिया में कोई मुद्दा ही नहीं है जो सुलझा नहीं हो।
बातचीत से ही मुद्दा सुलझता है। हम तो आखिर में जब हमारे सारी उम्मीदें हमको खत्म नजर आ रही है, तब हम जाकर के हमने कोर्ट का सहारा लिया है। कोर्ट में गए भी है, और कोर्ट में हम इसलिए ही नहीं गए कि पानी छोड़ो आप। हमारे संभागीय आयुक्त महोदय कलेक्टर साहब बैठे हैं, मैंने खुद ने उसमें वहां जनहित याचिका लगाई है। मैंने इनको, आप सबको पार्टी बना करके ये भी कहा है, आप अगर पानी नहीं छोड़ेंगे, कमांड क्षेत्र को अब तक 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, हमें 10,000 करोड़ रुपए दिलवाए जाए। ये कोर्ट में, ये हमारी पिटीशन है, इस पे सुनवाई हो रही है, इस पे सुनवाई हो रही है। 17 साल तक अगर किसी का पानी रुकेगा और उनकी जमीन अगर मान लो बंजर रहेगी, तो हम वो मुद्दा भी हम उठा रहे हैं। हमारा आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, हमारा केवल और केवल ये गिला शिकवा है कि आपका जब रास्ता तय हो गया, 240 MCFT का डेड स्टोरेज है, डेड स्टोरेज में से उस समय, क्योंकि मैं इस प्रकरण से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मुझे एक एक चीज पता है। यही रास्ता निकला था कि साहब लिफ्ट योजना की आप लोगों ने मांग की, अब ये लिफ्ट कैसे बने? कमांड में पहले से तय है, बांध में पानी एक्स्ट्रा आ नहीं रहा है, तो लिफ्ट में पानी कहां से जाएगा? हम लोगों ने ये अनुमति दी थी कि 240 MCFT का जो डेड स्टोरेज है, उस डेड स्टोरेज में से 1900 हेक्टेयर जमीन को पानी दे दिया जाए, और वो 1900 हेक्टेयर आपका कमांड हो गया। अब हम, हमारी एक तो डीसी साहब आपसे ये बिल्कुल हमारी ये रिक्वेस्ट है हमारी कि 1900 हेक्टेयर का मामला अलग मामला हो गया, ये हमारे कमांड वाला मामला अलग हो गया। आप इसमें पानी छोड़ो, जब हमसे बात करो, जब आप इनमें पानी छोड़ते हो वहां, तब आप इनसे बात करो। इनका कमांड अलग है, हमारा कमांड अलग है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है वकील साहब, मैं आप अकेले आप मुझे जवाब दो, बांध बनने से पहले क्या नदी के ऊपर वाले जो गांव है, अपने 12 गांव, 39 गांव, 40 गांव, क्या इनमें कोई पानी सप्लाई हो रहा था? नदी तो इतनी नीचे है, कैसे जा रहा था पानी? नहीं सर, उस वक्त हमारे यहाँ पानी का लेवल केवल 50-60 फुट था। आज वो लेवल 700 फीट पर है। 700 फीट तक पानी नहीं है। जो हमारे यहाँ का स्टेट अंदर का इस तरह का है, बताते हैं कि उसमें पानी का सोर्स बिल्कुल नहीं जाता है। अगर ये हो सकता है पूरा बांध भर जाए तो कुछ लेवल थोड़ा बहुत बढ़े, नहीं इस लेवल से, न इस बांध से न हमें पहले कोई फायदा हुआ, न इससे आज कोई फायदा है। जिस वक्त नदी बहती थी उस वक्त जरूर हमारा पानी का लेवल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी सिंचाई हो रही थी। और साहब उससे पहले तो आपके यहाँ भी नदी से कोई पानी नहीं जा रहा था। अब वो कैसे बना उसको तो छोड़ो। दवाई साहब आप चुप क्यों हैं? मैंने तो वो बात, दवाई साहब तो खुद सुनो, दवाई साहब खुद उस मीटिंग में मौजूद थे। अपन पूरे हमारे किसान भाई थे, आप भी मौजूद थे, फैसला साहब थे, और हम सबने डिसीजन किया, सबने निर्णय किया। और मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारा जो कमांड है, कमांड में जब पानी जाने लग गया और जब हमारा पानी रुका तो हम तो चिल्ला रहे हैं। हम चिल्ला इसलिए रहे कि हमारा जो कमांड में पानी शुरू हो गया, नहरी तंत्र विकसित हो गया। अब नहरी तंत्र का जैसे ही पानी रुका तो हम तो चिल्लाएंगे, लेकिन आपके यहाँ तो नहरी तंत्र था नहीं, आपके यहाँ इस नदी से कभी सिंचाई हुई नहीं। आज तक के इतिहास में 50 साल में डीसी साहब, अगर इनके इन गांवों में अगर इस नदी से सिंचाई का अगर आप रिकॉर्ड बता दोगे, आप कहोगे जो मानेंगे, इनके कभी सिंचाई हुई नहीं उससे। अब आज उसमें, आज आप लोग हमारे नहरी तंत्र जो हमारा विकसित हो गया उस पे आप आपत्ति लगा करके और हमारा पानी रोक करके, और फिर आप कोई मांग रखो, आपकी मांग के साथ हम लोग भी आपके साथ खड़े होंगे। हमने अभी इसी बजट में चंबल से चंबल पांचना जगर लिफ्ट की योजना मैंने अभी मंजूर करवाई है इसमें। अब ये अपने इरिगेशन वाले लोग बैठे हुए हैं, और उसमें बजट का प्रावधान भी इसी उसमें करवाया। 20 करोड़ रुपए अलग से मंजूर करवाए कि उसका प्रोसेस चालू हो जाए।
कि चंबल से पानी लिफ्ट हो और लगातार 12 महीने तक पांचना में पानी आए, पांचना भरा रहे और हमारे किसान भाइयों को चाहे गुडला पांचना के हो चाहे कमांड के हो, सबको 12 महीने पानी मिले। उसके लिए कम से कम 20,000 करोड़ रुपए की स्कीम बनी हुई है और वो पास हो गई इसी बजट में। आप और हम मिलकर के वो काम करें जो जिससे आपका भी भला हो, हमारा भी भला हो। आप ये बिल्कुल एक अलग तरह की रास्ता आपने पकड़ा लिया कि साहब पानी नहीं छोड़ेंगे। हमको क्यों मारना चाहते हो फैसला साहब? हमको ऐसा करो, आप जो है जहर की पुड़िया दे दो, हम मर जाए जिससे। हमको जान से मार दो आप। 2000 ये कोई बात है कि आपकी? 2004 से पहले हमने खुद ने आपके यहाँ पानी खुलवाया था और वो ही एक ही बार पानी गया है, नहीं हजारों साल से आपके यहाँ पानी नहीं गया है, केवल 1 या 2 बार पानी गया है। वो भी हमने चला के किरोड़ी डॉक्टर साहब के साथ में चल के आंदोलन करके पानी खुलवाया था। और अब आप कह रहे हो ये योजना मंजूर हो गई, ये हो गया। हमारे यहाँ अगर किसी गांव के 1 इंच खेत में भी पानी गया हो, हमें कागजों की योजना नहीं चाहिए। हमें तो हमारे खेतों में पानी देख लेंगे, उसके बाद में कह सकते हैं। खेतों में केवल कागजों में योजना बनाने से काम नहीं चलता। कागजों में योजना बनाई होंगी, 50 बनाई होंगी, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। काम हो वहाँ पानी पहुँच जाएगा। हम अपने आप तो पे हमारी इसके अलावा कोई बात कलेक्टर साहब, सम्मानीय सभी सदस्यगण, जैसे मंत्री विधायक महोदय ने अभी बताया कि मैंने चंबल का पानी आपको ला दिया। आप देखो, कोई भी तो विभाग में DPR तैयार नहीं है। कोई भी अभी करौली का बजट राजस्थान पत्रिका में छपा के क्या क्या चीज मिली, उसमें राजस्थान में करौली में एक भी उपलब्ध उसमें ये उल्लेख नहीं था कि चंबल का पानी पांचना को मिलेगा। हाँ सर, ऐसी साहब बताइए DPR ऐसी हाँ साहब बताइए। ऐसा ये है, अधिकृत व्यक्ति है, बिल्कुल सरकारी व्यक्ति है, ये जो बोलेंगे जो सही बोलेंगे। पांचना के नहर के लिए जग्गर, पांचना से सॉरी चंबल से पांचना, जग्गर और बांधवा, जो आगरी आजकल आप आगरी बोलते हो जिस डैम को, उसके लिए पानी लाने के लिए चंबल से एक DPR जो MLA साहब कह रहे हैं DPR बनाई हमने 1900 करोड़ रुपए की बनाई है। आपको मिले कुछ 20 इसी बजट एक मिनट सर, मैं इसी का बोलूँ। मेरा निवेदन है, सम्मानीय आयुक्त साहब, आदरणीय कलेक्टर साहब, DG साहब, SP साहब, ये जो बोल रहे हैं ना, इसकी वित्तीय स्वीकृति जो जल संसाधन विभाग को दी हुई है और जो चंबल पांचना जो जगह लिफ्ट है वो 73वें नंबर पे है। इसका 30/6/2022 को तो DPR तैयार करना था। उसके बाद में 15/7/2022 को इसका वित्तीय स्वीकृति और अपना ये प्रारंभ कार्य था, जिसका आज तक कोई मतलब नहीं है। DPR में नहीं बनी, इन पे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ थोड़ी घोषणा साहब। अरे भाई, हाँ साहब बिल्कुल। अजय भैया, ऐसा है, सरकारी अधिकारियों को बोलने दो। ऐसा है, सरकारी अधिकारी मीडिया के सामने बोल रहे हैं और अगर ये कोई गलत बोलेंगे तो ये रिकॉर्ड है, ये भी बोलेंगे तो रिकॉर्ड है। कागज के साथ आप बोल दूंगा सर चंबल से पानी खाने के लिए एक DPR बनाई, पहले बजट घोषणा हुई थी 22-23 के अंदर बजट घोषणा की गई थी कि चंबल से पांचना, जग्गर के लिए और पानी लाए जाने का प्रस्ताव बजट में रखा गया था। उसी के अनुसार हमने एक DPR बनाई जो 1938 करोड़ रुपए की, जो हमने विभाग के पास प्रस्तुत की है। विभाग हमारे मुख्य वित्त कार्यालय हमने प्रस्तुत की है। इसी वर्ष जो बजट घोषणा की गई है, उस बजट घोषणा में पांचना, जग्गर के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान, चंबल पांचना के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। जो 19 करोड़ 38 लाख की बढ़ाई है, उसका इंटरेस्ट क्या है भाई? तो भाई 2022 की तो बात कर रहे हैं, तो उसमें तो सिर्फ ये DPR बनाई जाएगी, सिर्फ घोषणा की DPR बनाई जाएगी, ये घोषणा की जाएगी, सिर्फ ओनली यही घोषणा की कि DPR बनाई जाएगी। वो जो है वो जो सदन हमारे उनके हिसाब में 30 जून 2022 के सर ऐसा है, 30 जून 2022 की DPR बननी थी, 15 जुलाई 2022 ऐसा कोई भी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं जारी की गई है। और चूंकि ये पहले ये था कि हम ANT जो मैंने इससे पहले जो 30/11 को भी मीटिंग हुई थी,
उस मीटिंग के भी हमारे द्वारा अवगत कराया गया था कि भाई इसके लिए ENT निकालेगी 276 लाख रुपए, जो हमारे पास अभी भी है, वो आपको मैं अगर चाहें तो आप ले सकते हैं। लेकिन विभाग ने ये कहा क्योंकि ये ENT से न करवा करके विभाग इसकी एक DPR बनाए, और जो DPR बनाए इसके लिए, तो हमने विभाग ने की DPR बनाई। पहले हम किसी एक कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते थे DPR के लिए, लेकिन हमारे इसी साहब ने कहा कि आप इसकी DPR विभाग ही बनाए। DPR कब बनाएंगे, कब सबमिट? वो कागज होगा ना आपके पास? साहब मेरे पास है। नहीं, अरे आप पहले आपने कब सबमिट की? फरवरी में। जी सर, फरवरी में। बोल सकता हूँ सर? ठीक है, फरवरी 2023 में सबमिट किया आपने। हाँ सर, आप बोल सकता हूँ? हाँ बोलो। अरे भैया रोक देना, छोड़ दो। एक मिनट बोलने दो ना पहली उनको। बात तो हमारे सर, पहली बात तो हमारे जनप्रतिनिधियों को ही हमारी लड़ाई लड़नी चाहिए, जो हम 2006 से आज तक लड़ रहे हैं। 17 साल में सर लड़का पैदा होकर जवान हो जाता है और वो अपने साधन जुटाने लग जाता है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य सर इस जिले के किसान का कि हमें 17 साल में भी पानी नहीं मिला। पहली बात, राजस्थान में कहीं भी नहर बनी है, कहीं भी नहर बनी है, किसी के घर तोड़ के मकान तोड़ के नहर नहीं बनी सर। लेकिन फिर भी हमने, क्योंकि हम इस चीज़ को सुलझाना चाहते थे सर, आप हमारा मौका देख लें सर, आज भी गाँव में घर में होके निकली है। 5 लिफ्ट इन्होंने बनाई सर, उसमें 75 का जो डैम एक बांधुए में हुआ करता था, उस योजना को लेके इस 5 से जोड़ दिया, जिसका लेवल अलग था। 5 का लेवल आज अलग है सर। उससे भराने की हमसे ये कह रहे थे। 1900 हेक्टेयर माननीय ने हमसे निवेदन किया कि 1900 हेक्टेयर आपका संचित करने के लिए 21 ग्राम का, हम कह रहे हैं कि सर 4000 बीघा, 1900 हेक्टेयर की तो बहुत 1000 बीघा होती है सर, हम कहते हैं 4000 बीघा भी 8000 बीघा भी हमारा आप भरा दोगे। इनसे अगली मीटिंग में हमने कहा था, तो हम पानी को हमारी तरफ से दुनिया में ले जाओ, लेकिन सर ये 400 बीघे भी उस नहर से हमारी जमीन नहीं भराई गई है। और माननीय SDM साहब ने, कलेक्टर साहब ने, आपने जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की भी रिपोर्ट अशोक भाई साहब के पास है, जो आपको अवगत कराएंगे। फिर नदी से कह रहे थे कि 50 साल पहले सर क्या होता था कि 5 बहता था, 5 बहता था, 12 महीने ये 5 नदियां बहती थी, भद्रावती, बरखेड़ा, और इनसे सर हमारा सिंचाई को जो नहर की जा रही है, 2 नदी हमारे बीच में होकर निकलती सर, नामई और क्या कहते गंभीर नदी सर, दोनों नदियों से हमारा वाटर लेवल 50 फीट पे था सर, उससे हमारी कभी पानी की कमी नहीं हुई। आज कल्लत यह है सर, 1100 फुट पे भी हम ड्राई जा रहे हैं, सूखी मिट्टी उठती है सर। हमारा दुर्भाग्य मैं कह रहा था कि जनप्रतिनिधियों की वजह से हिमालय से जब पश्चिमी राजस्थान में गंगा नहर से पानी आ सकता है, तो क्या हमें 25 किलोमीटर से पानी लाके ये नहीं दे सकते थे? अरे ये भी इनके हमारे ऊपर रख दिया। दोनों किसानों को लड़ाया जा रहा है, उधर को उधर गुमराह करते, इधर गुमराह हो रहा है। हमें कहते हैं DPR तैयार हो गया 2023 की उपलब्धि में सर कोई उल्लेख नहीं किया गया करौली में कि 5 और जगत का कोई पानी दिया गया है। और तीसरी बात सर हमारे साथ ये हुई है कि आप देखो 21 गांव की 39 गांव की जो राजस्व रिकॉर्ड में 21 गांव थे, हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से जो समझौता हुआ वो आज तक पूरा नहीं है। और हमसे उन्होंने स्वयं कहा था कि आपको सबको पानी मिल जाए, उसके बाद आप हमें पानी खोलने की कहूँगा, उससे पहले आप जाइए, पानी हो जाएगा। सर इन्होंने कहा कि हमने 19 करोड़ 8 गांव की, आपकी मीटिंग में इन्होंने कहा था कि हमने 19 करोड़ की आपकी 8 गांव को जोड़ दिया है, लेकिन आज वो भी सर विभागीय निरस्त हो चुका है। तो ये लोग हमें गुमराह करते हैं बार बार। ये दूसरी जातीय समाज को वो सर 19 करोड़ का 8 गांव का पैकेज भेजा। इन्होंने योजना बनाई थी 8 गांव के लिए जो बनाई गई थी, वो विभाग ने डिक्लाइन कर दी उसको। हाँ सर, DC साहब, मैं जल वितरण समिति अमृतलाल मीणा बोल रहा हूँ। हम ये बातों को सुनने नहीं आए हैं सर, बार बार हमको फुटबॉल बनाया जा रहा है और गुडला लिफ्ट के काशगार पानी नहीं रोक रहा, प्रशासन पानी रोक रहा है। हम ये साबित हो रहा है कि वे बार बार शिकायत, मतलब वो प्रार्थना करते हैं, आप सुन नहीं रहे हो।
हमको क्यों बुलाया जा रहा है? ये चीज़ें सुनाने के लिए बुलाया जाता है क्या? या आप हाईकोर्ट की अवहेलना कर रहे हो और काश्तकारों को फुटबॉल बना रखा है आपने, बार बार मीटिंग करके। हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं है। एक ऐसा है, देखिए जो भी डिसीजन होता है जल वितरण समिति करती है को संभागीय आयुक्त उसके अधिकृत नहीं है, आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए, है कि नहीं? स्पष्ट आपको जो राज्य सरकार की अधिसूचना है उसमें ये है कि जल वितरण समिति है, तो जल वितरण समिति निर्णय लेगी कब पानी छोड़ना है, कितना पानी छोड़ना है। तो मीटिंग तो बुलाना जरूरी है भाई। एक मिनट, दूसरा आप बात सुनिएगा। आप जो कह रहे हैं कि साहब हमारे फुटबॉल बना रहे हो और प्रशासन रोक रहा है, प्रशासन अगर रोक रहा होता तो भाई हाई कोर्ट में हम क्यों कंटेम्प्ट करते, आप बताइए मेरे को। कंटेम्प्ट कर रखा ना, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में हमने हर चीज़ को जो है स्पष्ट किया है। ऐसा चीज़ नहीं है कि जो है उनको हमने कोई चीज़ छिपाई है। अभी जो लेटेस्ट फैसला है उसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा है, तो क्या प्रशासन का ये काम है कि जन हानि करा के किसी तरह कोई कार्रवाई करें? आप क्या सहमत हो उससे कि जान माल की कोई हानि हो और फिर अपना कोई डिसीजन लेके आप सहमत नहीं है साहब? मेरी बात कि अब ये इनको आपको अलग मीटिंग करके समझाना चाहिए। देखिए मैं अबे हमारे सामने क्यों समझे? सुनिए, आपको मैं स्पष्ट कर दूं, फिर आपको कह रहा हूँ अलग मीटिंग करने का कोई प्रोविजन नहीं है। 5 दिनों बाद एक है, जल वितरण समिति एक, उसकी एक साथ मीटिंग होगी। ऐसा कोई नियम नहीं है, बता दीजिए अगर कोई नियम हो कि इनके साथ एक सेकंड आपको मैं एक बात और बता दूं, मैं और एसपी साहब हम लोग कंटिन्यूअसली हाई कोर्ट जा रहे हैं इसकी सुनवाई के लिए। कंटेम्प्ट में भी जाते हैं और जो रेगुलर आपका कोर्ट में पिटीशन लगी हुई है उसमें भी जाते हैं। अगर हमें इतना ही होता तो हम वहाँ पे क्यों जाते बार बार? 5 बार हम लोग कंटिन्यूअसली जा चुके हैं वहाँ पर। आपको ये लग रहा है कि हम रोक रहे हैं इस चीज को? अध्यक्ष हम लोग ऐसा हाई कोर्ट का डंडा है आप पे। अब देखिए वो आपके शब्द है। ये शब्द क्या हो? अच्छा, एक मिनट मैं थोड़ा सा निवेदन करूँ कि जो पुराना कमांड एरिया है वो 2 डिस्ट्रिक्ट में आता है, सवाई माधोपुर और करौली, इसलिए आप उसके अध्यक्ष हैं। और ये जो नया गुडला का लिफ्ट एरिया है 1978 हेक्टेयर, जिसमें करीब 7800 बीघा जमीन होती है, उसका उनके जो जल वितरण समिति है उसके अध्यक्ष एडीएम महोदय, एडीएम करौली। तो आपको निर्णय लेना है पुराने कमांड एरिया में, जो निर्णय आपको लेना है आप निर्णय नहीं ले रहे हो। असली प्रॉब्लम है कि डीसी महोदय निर्णय नहीं ले रहे, उसकी वजह से काम नहीं हो रहा है। एडीएम करौली तो किसी भी कमेटी का अध्यक्ष नहीं है। अगर आपके पास अधिसूचना तो बता दीजिए। ये जो नया नहीं है भाई, अधिसूचना तो आप जारी करवाओ इसकी। आप जारी आपको डिविजनल कमिश्नर पहले मीटिंग में कहा था कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति मामला। सर आप कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। मेरी बात सुनिए, जो राज्य सरकार की अधिसूचना 2003 की है जिसके तहत हम ये कमेटी की गठित करते हैं, उसमें डिविजनल कमिश्नर है, कलेक्टर है, एडीएम तो कहीं भी नहीं उसका अध्यक्ष है। अगर आपके पास कोई कलेक्टर होंगे, कलेक्टर करौली को मान लेते हैं कि जो गुडला लिफ्ट है उसकी 1970 हेक्टेयर के लिए कलेक्टर साहब डिसाइड करें, और जो पुराना कमांड एरिया उसके लिए आप डिसाइड करें। आप निर्णय नहीं ले रहे हो इसलिए देर हो रही है। आप कृपया करके निर्णय लें, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, निर्णय लें और पुराने कमांड एरिया को पानी रिलीज करें। और उनका जो एरिया है उसमें अगर आप एक मिनट, उसमें अगर आप पानी देते हैं हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसमें आप लाइव स्टोरेज से दे दो पानी डेड की जगह, वी हैव नो ऑब्जेक्शन एट ऑल, बट काइंडली रिलीज वाटर इन द ओल्ड कमांड एरिया फॉर विच यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ जल वितरण समिति। बोलिए ऐसी साहब, आप बोलिए, आप विभाग के अधिकारी बोलिए। ये जो कह रहे हैं कि साहब दोनों को बुलाने की जरूरत है, दोनों को बुलाते हैं, आप बोलिए। सर इसके अंदर जो गवर्नमेंट का जो आप जो नियम का प्रावधान जो बात कर रहे हैं सर, उसके अंदर ये है कि 2 जिले में अगर कोई भी नहर का तंत्र 2 जिलों में जा रहा है तो उसके लिए जो WDC का जो चेयरमैन होगा वो संभागीय आयुक्त होगा। और अगर किसी भी एक ही डिस्ट्रिक्ट में अगर उस बांध का पानी जाता है तो कलेक्टर उसका WDC का कलेक्टर उसका अध्यक्ष होगा। यही तो बात हम कह रहे हैं, गवर्नमेंट का यही बात कर रहे हैं। एक मिनट, यही बात कर रहे हैं। जो गुडला पांचना लिफ्ट योजना है वो केवल करौली जिले में, सवाई माधोपुर का कोई लेन देन नहीं है उनसे। तो जिला कलेक्टर महोदय अपनी अध्यक्षता में मीटिंग बुलाए और सम्मानीय हमारे जो किसान है उनको बुला करके इनकी बात सुने। अगर इनका वहाँ काम पूरा नहीं हुआ है, पानी पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा है, तो आप इसका समाधान करें।
इससे कमांड एरिया के किसानों को क्या लाभ है? ये अखाड़ा क्यों रोका? अच्छा, दूसरा, नदी में पानी खोला गया तो कौन सी WDC को बुलाया हमने? नदी में पानी आप संडो खोल सकते हो, और नदी के पानी में श्री रामस्वरूप बैसला जी आप भी नहीं बोलते हो। मैं तो ये इतना कह रहा हूँ, नहीं देखो, ये बात आपको सुनना पड़ेगा। नदी में कोई नहीं ऑब्जेक्शन कर रहा है, संडे को खुल रहा है, और जब बेचारे किसानों को पानी देने की बात आ रही है तो हर आदमी इसमें बोल रहा है। ये हमारा कोई ऑब्जेक्शन हाँ, तो क्यों नहीं है? करिए आप। गंभीर नदी में पानी छोड़ने का, उसके लिए न तो डिवीजन कमिश्नर सक्षम है न कलेक्टर सक्षम है। जो राज्य सरकार ने कमेटी बना रखी है, उस कमेटी का काम केवल जो है कमांड एरिया में पानी छोड़ने का है। हमने किसी तरह का कोई पानी नहीं छोड़ा, एक तो स्पष्ट कर लें आप। दूसरी बात, राज्य सरकार के ऑर्डर सक्षम है, राज्य सरकार निर्णय लेती है, राज्य सरकार निर्णय को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, अब आप ऐसा है डीसी साहब, आपने कमेटी की मीटिंग बुला ली, आप निर्णय लीजिए, पानी खोलना चाहते हो नहीं खोलना चाहते आपको निर्णय लेना पड़ेगा सर। हार जाएंगे। बात कर रहे हैं, सबका पक्ष रखना पड़ेगा। मेरा एक मिनट सम्मानीय आयुक्त साहब, कलेक्टर साहब, मेरे प्रशासन के सीनियर अधिकारियों, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, 17 साल से लड़ाई चल रही है और सिर्फ ये यहाँ ही आके रुक जाती है कि यहाँ पानी नहीं खोला जा रहा, यहाँ नहीं खोला जा रहा। मेरे 2-3 निवेदन है आयुक्त साहब से, क्योंकि वो हमारे सीनियर है और जल वितरण कमेटी यहाँ बनी हुई है। पहला मेरा जो चीज है हुआ, आप ये चीज निकलवाओ एरीगेशन से, ये चीज बहुत लड़ाई झेल ली अभी तक हमने। पांचना बांध का जब निर्माण हुआ था, इसकी हाइड्रोलॉजी हुई थी CWC द्वारा, तब इसका कैचमेंट एरिया कितना था, कितना इसमें जल भराव क्षमता रखी गई थी, और जल भराव नदी को बचाने के बाद, और ये क्लियर दे रखा है एनवायरमेंट फ्लू का, एनवायरमेंट फ्लू को नदी को बचाव रखने के बाद तब पानी किया जाता है। ये कमांड कब बना था, तो उसके कितने अगस्त भराव के कितने क्षेत्र के लिए हम पानी दे सकते हो, पानी कैसे कैसे बांटा, पहले तो उस सवाल का मुझे जवाब दे इरिगेशन विभाग, जो पांचना बना था तब। नदी को बचाव के लिए कोई भी नियम कानून ऐसा नहीं है कि आप 360 गांव जो नदी के किनारे बसे हुए हैं, उस नदी का पूरा पानी रोक के और जिनकी जमीन गई है, जिनके घर गए, उनको भी वहां से निकाल के और एक अलग ही कमांड बना के उसको पानी दे दो। ये मुझे कानून बताओ कौन से में, और मैं बताऊंगा ये एनवायरमेंट फ्लू का, ये मैं पहले भी सब जगह अवगत करा चुका हूँ। दूसरा बात, साहब बोल रहे हैं बहुत के डैम बन गया था, सरकार ने बहुत की थी, जिसको चाहिए मेरे से फोटोकॉपी ले जाना। ये सर एक मिनट प्लीज, बात पूरी सुनना है, बीच में नहीं करना, जो है अच्छा बुरा जो ही बोल रहा हूँ। पांचना बांध का विवरण, गंभीर नदी और पांचना बांध का जो विवरण कैसे हुआ था, ये क्लियर सत्य है कि इसको फ्लड डैम बनाया था। नहीं सर, चलो पृष्ठभूमि किस पृष्ठभूमि नहीं जल का सर, मैं ये कह रहा हूँ पृष्ठभूमि लड़ा कौन रहा है, मैं ये कह रहा हूँ सर। कमांड वाले भाई सोच, सब प्लीज एक मिनट, कमांड वाले भाई सोच रहे हैं कि गुडला लिफ्ट वाले पानी नहीं खोलने दे रहे, गुडला लिफ्ट, और ये कह रहे भैया नदी वालों को क्या। दूसरी बात, अगर पांचना गुडला लिफ्ट इन्होंने बनाई है, अभी यही बोल रहे हैं, मैं तो सुना है, हेड स्टोर से कौन सी योजना बनती है मुझे बताना। अगर कमांड के लिए जब आपके पास पानी इतना है ही नहीं है, कितना मुझे बताओ, 9,985 हेक्टेयर के लिए कितना पानी निर्धारित किया आप लोगों ने वहाँ छोड़ने के लिए, और अभी कितना पानी है आपके पास, ये चीज बता दो मुझे बस, और जो चाहिए बता दो। सिंपल सी बात है, अभी जो आपने मीटिंग आयोजित की है, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्देश है, उसकी पालना करने की भूल हुई है। आप गंभीर नदी से आप आए हैं, आपने भी एक PIA लगाई भी है, आपने भी PIA लगाई, सुनवाई हो रही है उसमें, अगर कोई डिसीजन आएगा तो उसकी पालना के लिए डिसीजन नहीं है। सुनिए मेरी बात, काफी सिंपल सी बात है, जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 29/3/2023 को निर्णय दिया है, उसकी पालना के संबंध में बैठक है, और जल वितरण समिति के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ चर्चा हो रही है। जी साहब, अगर आपका कोई इशू है, आपने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एक PIA लगा रखी है, आपकी कनेक्टेड हो गई उससे, जो भी डिसीजन होगा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का हमारे सर बात करेंगे। सर आपसे निवेदन जी, कलेक्टर साहब के पास में अभी सर किसी के लिए पानी नहीं, तो इस पानी थोड़ा आगे बढ़ा दें, तो ये साहब से पूछ रहा हूँ, ये हाईकोर्ट के आदेश है या राजस्थान सरकार के आदेश है जो पानी खोल रहा है? अभी मैंने क्या कहा आपको, सुना नहीं आपने?
ये जल वितरण समिति का अधिकार नहीं है, राज्य सरकार के आदेश है। राज्य सरकार आगे बढ़ाते साहब उसको हैं? आगे बढ़ाते साहब नहीं, राज्य सरकार ये हम नहीं, निर्णय हम नहीं करते, राज्य सरकार करती है। अब तो सिंपल सी बात है, देखिए आप सब लोग बिरादरे, आपके दोनों पक्षों की मैंने बात सुनी। अब ये जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्देश है उसकी पालना हमारी करनी है, और उसमें आपने जजमेंट भी पढ़ा होगा। एक मिनट देखिए, मैं आपको पढ़ के बता दूं जो किस तरह का जजमेंट है। इसमें जो आप कह रहे हैं ना, आपकी बात का जवाब मिल जाएगा। तो आप कह रहे हैं साहब कुछ नहीं कर रहे, टाइम पास कर रहे हैं। देखिए, दो वी हैड अर्लियर पास द डिटेल ऑर्डर फॉर ऑपरेशन इन द इरिगेशन फैसिलिटी थ्रू वाटर कैनाल। However, apprehensions were raised that if such supply system is operated, land ordering situation may arise because there are other groups of people, residents of area, nearby area, who are opposing the same. यानी मेरा निवेदन ये है कि नहीं, सुनिए, एक मिनट मेरा निवेदन सुनिए। जान माल की हानि करके न आप चाहेंगे न ये चाहेंगे। अपनी जब 17 साल से हम बात कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हो, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय भी कह रहा है कि एमिकेबल सोल्यूशन आप निकालो, और उसी का हम एफर्ट्स कर रहे हैं। आपको जो तकलीफ बार बार दे रहे हैं, बुला के जो कह रहे हैं, उसके पीछे उद्देश्य यही है कि जो है हम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की भावना समझें और जो डायरेक्शन दे रहा है उसकी पालना करवाएं। फिर आगे मैं पढ़ रहा हूँ, पहले मेरा तो सुन लेना। अर्लियर इट वाज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द कोर्ट दैट ए प्रपोजल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अनदर सेट ऑफ लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट हैज बीन फॉरवर्डेड टू द स्टेट गवर्नमेंट which is likely to take some time। आपने कहा कि साहब हमारे को पहली मीटिंग में कहा गया कि इरिगेशन डिपार्टमेंट ने जो प्रपोजल बनाया है वो सबमिट कर रहे हैं, ये भी बात आ गई है। माननीय राजस्थान उच्च DPR भी सबमिट हो गई। फिर करें टुडे इट इज इन्फॉर्म्ड दैट द प्रपोजल हैज बीन रिजेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड एट प्रेजेंट देयर इज नो अदर स्कीम इन द एरिया फॉर वाटर सप्लाई। जो 19 करोड़ या जो भी मेरे को अमाउंट का पता नहीं है, उसको जो है स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर जो है विधि पर जो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये करें we are view of that once the supply system has already been developed, irrigation facility ought to be extended to the needy persons and the same cannot be deprived merely because of group of persons is opposing the same and extended it। उसका मकसद ये नहीं है कि सब 5 लाख को दे दें या 5 लाख जो कमांड एरिया में जो भी आ रहे हैं सबको पानी देने का उद्देश्य है। हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि सब 5 लाख लिफ्ट को नहीं दें और 5 लाख को दे दें। फिर आगे करें all those who are coming in the way of irrigation system need to be dealt with strictly by the administration। ये आपको पहले भी पता है, हमने नोटिस भी दिए है, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय नॉलेज में भी है कि साहब जो है ये चीज़ हमारी हुई है। फिर लिखा फर्दर एनी स्टेप ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग द सप्लाई ऑफ वाटर शैल आल्सो बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वायलेटिंग द डायरेक्शन इशूड बाय दिस कोर्ट एज एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग में आल्सो बी ऑफिशियलाइज्ड अगेंस्ट दोज हु आर क्रिएटिंग ऑब्स्ट्रक्शन इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डायरेक्शन इशूड बाय द कोर्ट एट द प्रेजेंट केस। तो ये जो उन्होंने डायरेक्शन दिए, हम उसको यही जो है जो डायरेक्शन की इसकी कॉपी हमारे पास 3 दिन पहले आई है, अभी 10 तारीख को मिली है, 10 11 12। उसके बाद में मीटिंग हमने इसीलिए रखी है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जो निर्देश है उसके बारे में अवगत करा दें, क्योंकि जो भी डायरेक्शन है उसके बारे में टाइम टू टाइम हमने अवगत कराया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को कॉन्फ्रेंस में दी है। अभी आज भी जो मीटिंग आयोजित करने का उद्देश्य यही है कि जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए उसकी पालना हमारे करवानी, पानी खोलना है। आप लोग जो जल वितरण समिति के अध्यक्ष हैं, आप भी जल वितरण समिति के माननीय सदस्य हैं, आपसे हमने यही कहा है, हम ये नहीं कहा पानी नहीं खोल रहे, हम तो पानी खोलना चाह रहे हैं। पानी जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्देश देगा उसकी खोलना चाहते हो तो तारीख बताओ। मैं आपको एक मिनट तारीख तय करो सर प्लीज। एक मिनट मेरी बात, अरे यार सुन तो ये जुलाई 2022 में जब ऑर्डर था, अरे एक मिनट सुन लो यार। उस ऑर्डर में इट वाज मेड क्लियर दैट एनीबॉडी टेकिंग लॉ इन हैंड शुड बी डेल्ट विद अप्रोप्रिएटली, ये उस ऑर्डर में लिखा हुआ है। सब्सिक्वेंटली ऑन 17th of August, on 8th of December and 23rd of February and then 29th of March, 5 orders were issued. In all 5 orders it was indicated that the person who will take law in their hand should be appropriately dealt with. Now you are seeking permission from those who are obstructing the water. So why are you seeking permission? You kindly take decision to open the water. हम परमिशन नहीं ले रहे। नहीं, you are taking permission from. नहीं ले रहे, हम तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देश से अवगत करवा रहे हैं। हम जो है उसको जो इसलिए कि ये उसका है एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है। चलो अब ये सुनिए डीसी साहब ऐसा है, इसमें बिल्कुल
थी उसमें आपस में सहमति से तारीख तय होती थी, आपसे बात। अब इसमें तो हाईकोर्ट के निर्देश है कि आप पानी खोलिए। अब पानी खोलो, और पानी खोलने के लिए आपको सहमति की जरूरत है नहीं। आप तारीख बताओ, आप तारीख तय करो, इसके अलावा कोई बात ही नहीं। आप दे दो तारीख। किसी से मत, कोई बात नहीं। छोड़ो आदरणीय आईजी साहब, आदरणीय कलेक्टर साहब, आदरणीय एसपी साहब, सिंचाई विभाग के एससी साहब, एक्सीन साहब, यहाँ विराजमान सारे अधिकारीगण और सवाई माधोपुर करौली के सभी आदरणीय किसान भाइयों, सर मोटी मोटी सारी बात तो आ ही गई। ना तो हम इसमें जानना चाहते कि डैम क्यों बना, कैसे बना, इसके उद्देश्य क्या थे। अब क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है और माननीय उच्च न्यायालय भी नहीं चाहता कि एक पक्ष को आप लाभ दिला दो, दूसरे पक्ष को वंचित कर दो। हम तो इस लिफ्ट इरिगेशन को जानते भी नहीं थे। 2 साल हमने जो इंतजार किया, जब सरकार ने ये मान लिया कि आपकी मांग जायज है और ये फिजिबल है, तब हमने लिफ्ट की मांग उठाई। अभी माननीय मंत्री महोदय कह रहे थे साहब कि पहले कभी आपने इससे सिंचाई करी क्या? आज तो पूरे अमेरिका को ही हमारे बच्चे चला रहे हैं, पहले कभी गए क्या? यहाँ से पाकिस्तान तक ही नहीं गए। तो जमाने के साथ साथ चीजें डेवलप हो रही है। हम भी नहीं जानते थे लिफ्ट इरिगेशन को, लेकिन हम उत्तर प्रदेश और वहां गए, वहां 2 बांधों में उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी ने कुछ एरियाओं को लिफ्ट से इरिगेशन की सुविधा मुहैया कराई थी। तो हम उन एग्जाम्पलों को लेके आए। यहाँ बहुत होशियार उस समय सेक्रेटरी साहब आदरणीय थानवी साहब थे, उनसे डिस्कशन हुआ तो ये चीज निकल के आई कि नहीं, आपकी मांग जायज है, आपको पानी मिलना चाहिए। और रामकेशी हमारी 13 गांव की कभी मांग नहीं थी, हमारी शुरू से 3.5 ग्राम पंचायतों की मांग है। आप ये बात आप कह रहे हो क्या? शुरू से हमारी आप कह रहे हो? नहीं कह रहा हूँ, ये मैं ही कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड पे है। नहीं ये मैं ही कह रहा हूँ। मैं सुनो, ये रिकॉर्ड पे है। नहीं मेरी बात आप मेरी, हाँ मैं सबने ये कहा था तेरे गांव के। अरे तेरे का कोई नाम ही नहीं था श्रीमान जी। नहीं आप कंफ्लिक्ट मत करो इसको, आप मुद्दे को बहकाओ, इसको डाइवर्ट मत करो। हमारी शुरू से 3.5 ग्राम पंचायतों में 39 गांवों को सिंचाई की मांग थी, जिस पर आज भी हम कायम है, बदले नहीं हम। और वो रेवेन्यू विलेज तो शायद 21 ही होते हैं, लेकिन होता क्या है, गांव ढाइयां होती है तो कहने में 39 गांव आते हैं, नहीं रेवेन्यू विलेज वो 21 ही है। और मैं ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहता, आदरणीय भैया सुन लो, अब हमने आपको सुनाया तो हमें भी तो झेलो थोड़ी बहुत देर। हम तो सुन ही रहे इतनी देर से, अब 2 मिनट सुनो तो सही, अभी रुको, चैट में तो भी आएगा, रुको। तो श्रीमान कमिश्नर साहब जब अप्रैल में पधारे थे, तब सिंचाई विभाग के हमारे अधिकारियों से चर्चा हो रही थी, तो आपने कहा था साहब हम इससे ज्यादा पानी आपको दे ही नहीं सकते, 13 गांवों की जो स्कीम है उससे ज्यादा हम आपको पानी दे ही नहीं सकते। नवंबर में जब मीटिंग हुई तो पता नहीं है कहां से पानी ले आए, और उन्होंने कहा साहब दे देंगे पूरों को, और 19 करोड़ के हमने आपको प्रपोजल भेज दिए। कल वो प्रपोजल भी कैंसिल हो गए। भैया ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग हमारे साथ? 17 साल में तो आपने हमको घोल घाल के रख दिया, और आज भी आप हमको छोटे बच्चों की तरह बहला देते हो। एक मीटिंग में आते हैं कि साहब प्रपोजल गए, अगली मीटिंग में आते हैं नहीं साहब कैंसिल नहीं देंगे। ये सरकार शुरू से हमारे साथ राजनीतिक शोषण कर रही है साहब। 17 साल में हमारे एक भी गांव को आज तक एक बूंद पानी नहीं मिला। अभी आप देखिए, आपने इतनी आपकी कार्रवाई और आपकी तत्परता के बाद जो वर्तमान में काम हुआ है उसकी जांच के लिए भी आपने कमेटी बताई सर, और वो कमेटी मौके पर भी गई सिंचाई विभाग को कामों को देखने के लिए।
अब देखिए आप, ये उसकी रिपोर्ट है सर, मेरी नहीं है रिपोर्ट ये। मौका पर्चा, आज दिनांक 28/1/23 को कार्यालय अधिशासी अभियंता जल संसाधन खंड करौली के आदेश क्रमांक फलाने दिनांक 22/1/23 की पालना में मौके पर श्रीमान उपखंड अधिकारी के निर्देशित में गठित टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फिर इन्होंने ये सब कुछ लिखा है जहां ये काम खराब था, खराब था, खराब था, खराब था, खराब था। अब ये नीचे आइए आप, मौका पर्चा मौके पर बनाया गया, पढ़कर सुनाया गया, वे हाजिरान के हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी करवाई गई एवं मौके पर अधिशासी अभियंता जल संसाधन खंड करौली व उनकी टीम द्वारा हस्ताक्षर करने से मना किया। ये काम करके देंगे हमको? ये क्या काम करके देंगे हम? ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये सरकारी रिपोर्ट है। बोल लूं बीच में सर, ये जो आप इशू उठा रहे हो, ये सारा का सारा प्रशासन से और इरिगेशन के लोगों से संबंधित है। ये किसानों से क्या संबंध है? पानी रोकने से क्या संबंध है? मेरी बात सुनो साहब, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए जी। नहीं, आप गलत फहमी में, मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ, मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ, मैं अधिकारियों को सुना रहा हूँ। हाँ, मैं अधिकारियों को सुना रहा हूँ। आप सुनाइए, अधिकारियों को सुनाओ, सिंचाई विभाग वाले अधिकारी। आपके साथ इस मामले में आपका काम नहीं होता है, आपको सरकार से मदद मिलती है, प्रशासन से मदद मिलती है, हमें क्या दिक्कत है? नहीं, हम तो आपके साथ, मैं इन्हीं को सारा पानी क्यों रोक रहे हो? आपके तो सरकार बिल्कुल साथ नहीं है। सरकार कहाँ साथ है? कहाँ सरकार साथ? सरकार के कहाँ साथ? सरकार तो बिल्कुल साथ नहीं, उनकी बेकार है। और बताओ, ये क्लियर है? आपके टाइम में ही ये सब स्कीम सैंक्शन हुई थी 2013 में, और उस समय आप पार्लियामेंट सेक्रेटरी थे। अब तो आपका भी प्रमोशन हो गया, अब तो आप सरकार के ही एडवाइजर हैं। तो इसलिए ये छोटी मोटी हमारे जो 18-20-21 गांव है, उनकी स्कीम और सैंक्शन कराओ और इस विवाद को खत्म कराओ। लेकिन आप भी क्या वो वाला काम कर रहे हो? कौन सा? एक गांव में वो आ गया था मगर, तो वो पूरे गांव वाले क्या है, मगर पकड़ने वाले को ले आए। और मगर पकड़ने वाला क्या रोज कोशिश करे और बैठ जाए, उसका खाना खर्चा तय हो गया। गांव वालों ने कहा भैया तू इसको पकड़ क्यों नहीं रहा, रोज तो दिख रहा है। बोले यार इसको पकड़ लूंगा तो मेरी रोटी खोटी हो जाएगी। बिल्कुल राइट। आप भी नहीं चाहते मुद्दा सॉल्व हो, तो इसलिए अब तो आप खुद सरकार बैठे हैं। और जब ये 13 गांव की स्कीम हो गई तो ये बचा क्या है इसमें? इसको मंजूर करा उसी सत्र में। आपने जब गंगापुर जिला बनवा लिया, गंगापुर जिला बन गया, इसके लिए तो आपका भी बहुत बहुत आभार। आपने पहले करौली बना लिया, इसलिए आप जाकर के हमको मौका मिला है। 20 साल 25 साल पहले बाबा हंसराम जी यहाँ से विधायक थे, उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, करौली जिला बना, बहुत खुशी। लेकिन हमें 25 साल बाद में न्याय मिला है गंगापुर वालों को, कोई बात नहीं, देर से मिला। लेकिन मैं दवाई साहब मैं फिर कह रहा हूँ कि आप राइट डायरेक्शन में चलो, रॉन्ग डायरेक्शन में मत जाओ, पानी को रोकने की बात मत करो। और ये बैसला जी और सारे किसान जो ये ना आपके साथ आए, इन सबको पता है जहां कमांड है हमारी 28 पीढ़ी तालाब का पानी पी, 28 पीढ़ी से। अगर मैं गलत बोल रहा हूं, आप अपने दिल पे हाथ रख करके कह दो हम 28 पीढ़ी से तालाबों का पानी पी रहे हैं। हम और आप सब पीने के पानी के लिए आपसे गुहार कर रहे हैं, आप इसको खोल दीजिए। हम हर तरह की मांग के आपके साथ, लेकिन आप इसको सारी बातों को छोड़ करके और पानी को रोकें। अब पानी को रोकने से आपको हाल क्या होगा? आप मेरा निवेदन सुनो। आप सरकार में बैठे हैं, ये जो अप्रैल का महीना है, सरकारें आती जाती रहती हैं। हर सरकार इस महीने में पीने के लिए और मवेशी के लिए सारे बांधों को सुरक्षित रखती है।
आप इस बांध को खाली करवा के क्या संदेश देना चाहते हो? आज इस बांध में हजारों मवेशियां पूरे गांव खेत चुकी है। हम केवल नहरों अभी कौन सी खेती है? हम नहरों में पानी अभी छोड़ करके अभी कौन सी खेती हो रही है? अगर पानी पी लेंगे इसमें आपको एतराज है? नहीं, पशु पक्षी मवेशी अगर जंगली जानवर पानी पी लेंगे, हमारे तालाबों में पानी चला जाएगा, इसमें भी आपको एतराज है? अरे साहब, नहीं, आप हमारे भाई हो। दुश्मन भी इसके लिए नहीं करे। 17 साल से आप बार बार ये करो, पानी नहीं जाने देंगे, पानी नहीं जाने देंगे, पानी नहीं जाने देंगे। यार ऐसी क्या बात करो आप मेरी सुनिए यार, आप मेरी पूरी बात मेहरबानी करके देखो, आप मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट अलग बात है, हम आपसे किसान होने के नाते आपसे अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी भी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे नहरों में पानी छोड़ दो। पशु पक्षी जानवरों को पानी मिल जाएगा, हमारे तालाबों को पानी चला जाएगा, हमको पीने को पानी मिल जाएगा। हम किसी का पानी नहीं रोक रहे हैं साहब, आप मेरी हम किसी का पानी नहीं रोक रहे, हम तो खुद पानी मांग रहे हैं। पिछली बार भी आपने कहा हम उसमें 5 जगह में कूद जाएंगे। क्या करें तो आप तो सरकार हो, आप हमारे ऊपर जाति करोगे तो 5 में ही कूदेंगे और क्या करें? आपकी भी सरकार, हम तो गरीब किसान है, हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। डीसी साहब ऐसा है, मेहरबानी करके अभी तो आप इसमें जो है, हमारी आपसे प्रार्थना है प्रशासन से, जो हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं उन निर्देश की अनुपालना में आप तारीख तय करो और तारीख तय करके हमारे पानी छोड़ो। हम प्यासे मर रहे हैं, पानी के लिए एक बूंद के लिए मर रहे हैं। अगर हम गलत बोल रहे हैं, सारे मीडिया की साथी है, जाकर के देख लो। और ये पंच पटेलों की एक कमेटी बना दो, कल ही ये देख करके आए, अगर हमारे एक बूंद पानी के लिए अगर मर नहीं रहे हो तो आप कह देना, आप रोक देना पानी। हमारा तो हमारा नहीं, आप बताइए कब पानी खोलना सर? ये डिमांड तारीख बताइए सर। ऐसे है, ये चेयरमैन की अध्यक्षता में कमेटी है और कमेटी चेयरमैन की अध्यक्षता में ये डिसाइड करने के लिए बनाई गई है कि हम पानी कब, किस तारीख को कितना पानी खोलेंगे। ये नहीं सर, मेरे पास इसका कोई वो नहीं है कि मैं आज ही बताऊं कि मैं पानी कब खोलूंगा। मैं तो कह रहा हूँ कि प्रशासन ये डिसाइड करे कि वे हमें पानी कब। प्रशासन आपको जो है आप कब तक खोल देगा बताइए सर। ये सिंचाई विभाग के अंदर जो अगर एज ए मेंबर सेक्रेटरी कहीं भी ये कोई डिसाइड नहीं करता है मेंबर सेक्रेटरी की पानी कब खोला जाए। जल वितरण समिति बैठी है ना भाई, अब आपके पास तैयारी है भाई, आपकी नहर में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। मैं कह चेयरमैन साहब जब भी अगर तारीख समय जो डिसाइड करेंगे ठीक है। दिन की कोई मिनट नहीं मत बोलो तुम यार। पानी हम आगे जाके देखो ना, हमारे घर है दासपुर है, रामनगर एडवोकेट करौली गांव में, ये जाके देखो सर भैया। क्या किया है। हम तो आपके लिए अभी नदी में पानी खोला, हमने तो मना नहीं किया प्रशासन जहाँ बोले हमारे नहरों में पानी खोले, इसके अलावा प्रशासन कहीं भी चाहे बोले हमें कोई दिक्कत, हम मना करने वाले मना नहीं करेंगे, हम तो बिल्कुल मना नहीं करेंगे। कहीं भी शादी बोले हमारे नहरों में पानी खोले, ये बात ऐसी साहब आप तारीख बताइए, आप तैयार हो ना? एक बात सुन लीजिए, आप खुद कह रहे हैं कि एक सोर्स से जो जल वितरण समिति है उसकी कंबाइंड मीटिंग होगी, ठीक है। कंबाइंड मीटिंग संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में, अब संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में तो जल वितरण समिति में जो दोनों पक्ष हैं, ये जो अपनी बात बता रहे हैं कैसा हमारे 13 गांव या 21 गांव जो है इनकी डिमांड है, अगर आप खुद आप इनकी क्या पूरी कर देंगे आप? सर ऐसा है, न्यायालय ने जो 29 मार्च को जो डायरेक्शन जो दिशा आदेश दिए गए उसके अंदर ये है कि जो बांचना बांध की नहर के निर्मित जो नहरी तंत्र है उसमें पानी ऑपरेशनलाइज किया नहीं, यही क्या उसमें जो 5 लाख लिफ्ट वाले नहरी तंत्र का पार्ट नहीं है? ना कर दीजिए नहीं है ना, क्यों है तो फिर यही पूछ रहा हूँ। लेकिन अब ये ऐसा है कि सर देखो, अब तो सर ये
2000 में इसके लिए पानी खोला गया था। अरे आप 2000 की बात मत करो, अभी तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय निर्णय की बात करिए आप। अभी सुन लीजिए, अभी एक मिनट सुन लीजिए। मैंने सभी अरे भाई एससी साहब एक मिनट बात सुनो आप। ऐसा है, एक मिनट सुनिए, आप मेंबर सेक्रेटरी है ना, आप कह रहे हैं, एक मिनट सुनिए आप, अरे सुनिए आप बात, मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं अध्यक्ष तय करेगा, अध्यक्ष तय कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाटर जल संसाधन विभाग को बताना पड़ेगा कि इन दोनों के लिए जो आप खुद कह रहे हैं कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि नहरी तंत्र को ऑपरेशनलाइज कर लीजिए, चाहे आपके कमांड एरिया है चाहे ये है, इनमें ऑपरेशनलाइज करने के लिए आप कब तक तैयार हो बता दीजिए मेरे को, मैं तारीख अभी तय करता हूँ। हमारी तरफ से तो अगर आप तैयार कर दिया ना क्या इनमें बार-बार आप क्या उन्होंने कह दिया ना, हम तो तैयार से कुछ नहीं साहब, मैंने साहब मैं बताऊं किसके कहने ये यहाँ गुमराह कर रहे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं, मैं बताऊं देखिए ऐसा है, नहीं मैं ये चीज सही नहीं बताऊं। डीसी साहब एक सुनिए, सुनिए यार, अध्यक्ष हमें 2 बार 5 लाख बोला कि 100 बार डीसी साहब इसको घबराए मत करो, आप डेढ़ दोगे, आप अध्यक्ष हो। जितना मान जा सकता है मान जा सकता है, जितना मान जा सकता है मान जा, और जितना मान जा सकता है मान एक भी गाँव में आप डेढ़ दोगे, आप अध्यक्ष हो, लेके सेक्रेटरी आप पूरे होलसोल हो। श्रीमान जी होलसोल में हूँ, लेकिन हाँ। जो है पानी की आप बार बार इधर गेंद को फेंक रहे हो, नहीं आप दोगे साहब, भाई नहीं, मैं तब या मना कर दो हमसे। नहीं, ऐसा है मैं तब दूंगा जब ये मेरे को अरे सर वो आपको जो सेक्रेटरी बोल रहे हैं कि नहरें एकदम तैयार है, नहरें एकदम तैयार है, उनका ये कहना है। सेक्रेटरी 10 बार बोल चुके हैं कि नहरें, अच्छा नहरें मान लो फूटी भी हुई है तो जाने दो ना थोड़ा बहुत। मेरे को नहीं फूटी, आधी नहरों में तो पानी जा रहा है अभी भी, आधी नहरों में तो पानी जा रहा है अभी भी, जब नहीं फूट रही नहरें। आप डिसीजन लीजिए, आपको डिसीजन लेना है सर कि नहर का नामई नदी तक तो पानी जा रहा है अभी तक। रुको मैं कुछ नहीं बोलूँ, मैं ऐसा ऐसी साहब मेरी बात एक मिनट अरे भाई आप सुनिए सर, पहले एक बार हमको तो हमारे बालिक बहने भूखे। पहले आप उसकी जांच कराइए, आप महकमा कराने के उसकी जांच कराइए, पूरे भर जाएंगे, पता नहीं पड़ेंगे साहब। हमारे 48 गाँव में नहर बने पानी फिर जाएगा तो हम कोई विरोध नहीं करें, खूब पानी सब जमीन गई, रोजी ने आदमी मारे कोर्ट में हम जाने जाएगा, हम चले जाएंगे कोर्ट क्यों चले जाएंगे, उस कमेटी ने देखा है कमांड एरिया के किसान गए और ये जो निर्णय हुआ है ये मेरी PIL पे हुआ है। इस निर्णय में तारीख तय करने के लिए आपको अधिकृत किया, आप तारीख तय
आपस में बात करना बंद कीजिए, मैं कह रहा हूँ। चुप हो जाओ भाई। जब अध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं, निर्णय उनको करना है, उनको आप सुनना नहीं चाहते हैं। सुन रहे हैं सर। यार एक मिनट शांति रख लीजिए ना आप लोग। जी सर। देखिए ऐसा है, एक चीज तो स्पष्ट हो जाए, मेरी दायित्व ये है दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय करूंगा। पहली बात, मेरे पास जो भी चीज आएंगी उनको मैं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष भी पेश कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जो भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में निर्णय होगा वो उसको स्वीकार करूंगा। लेकिन जो कमेटी का डिसीजन है, उस कमेटी के डिसीजन के बारे में जानना चाह रहा हूँ श्रीमान से कि जब कमेटी मैंने बढ़ाई थी उसमें साइन क्यों नहीं किया? इसका जवाब दीजिए सर मैं इस बार जवाब दीजिए, क्यों नहीं किया साइन आपने भाई? सर ऐसा है, मैं आपको बताऊं सर, नहीं इसको नहीं बताइए, आपके एक्शन ने साइन क्यों नहीं किया? इसका जवाब दीजिए मेरे को। सर पहले आपने सारा सर ऐसा है, ये कोई आज की WDC की मीटिंग में सिर्फ पानी खोलने जाने का निर्णय लिया जाना है। और सर ऐसा है इसके अंदर, अरे 30 नवंबर को मीटिंग हुई थी WDC की। सर मैं इसमें थोड़ा अनुरोध कर दूं, 21/11/2020 को पांचना गुडला संघर्ष समिति के लिए जो पांचना गुडला बना हुआ था उसके अंदर पानी खोला गया था। 19 फरवरी 2021 तक पानी चला था। ये नहीं है कि आप क्यों झूठ बोल रहे हो? पानी चला था, झूठ बोल रहे हो आप ऐसा करिए, उधर जाके बैठ जाइए। आप बकवास करके बैठ गए, आप सरकार वहाँ जाके बैठ जाओ। साहब आप इस रिपोर्ट को झूठी बना रहे हो। आप झूठ बोल रहे हो। ये हमारे पास ये रही। इसके लिए जब ये पहले उसी के जवाब दे रहा हूँ सर। 30 नवंबर को मीटिंग की थी सर, उसमें ये था कि उसने भी मेरे द्वारा यही वक्तव्य था कि पानी खोला जाए। किसकी मीटिंग थी? WDC की। WDC की ना? हाँ। आपने तो कहा पानी खोला जाए। हाँ। हमारे पास जल वितरण समिति का इस तरह का इशू आया कि साहब आप पानी खोल रहे हो लेकिन वहां तक पानी नहीं पहुंचेगा। ये बात आई थी। ये सर विभाग का, ये विभाग सर, ये प्रशासन और विभाग का ये दायित्व है। आप सुनेंगे नहीं क्या? जब मेरे को अध्यक्ष बता रहे मेरे को डिसीजन लेना है, मैंने इनकी बात करके और ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि हम एक समिति बना देंगे। जल संसाधन विभाग के अधिकारी होंगे, तो हाथ नीचे कर लो ना यार, इसमें हम भी तो कर रहे रिपोर्ट कमेटी कराएगी। अब आपने बताइए कि जब या तो आप ये, हाँ मैं भी रिपोर्टर ही हूँ। सर एक्शन साहब इस बारे में एक्शन साहब इसके बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे आप? मेंबर सेक्रेटरी को टोपी उड़ा रहे आप। सर एक्शन कमेटी कोई कमेटी नहीं बनाई, कमेटी बनाएगी। डीसी साहब ऐसा है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? मेरी जिम्मेदारी, कलेक्टर की जिम्मेदारी नहीं है क्या? आप एससी के ऊपर और एक्शन को डाल रहे अध्यक्ष महोदय को दबाया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? ये सरकार का वो प्रेशर बनाया जा रहा है। अध्यक्ष को दबाया जा रहा है, कमिश्नर साहब को दबाया जा रहा है। गलत उपयोग कर रहे हैं, गलत उपयोग हो रहा है। गलत उपयोग कर रहे हैं। ये गलत उपयोग कर रहे हैं अपने पद का। ये रामकेश जी अपने पद का गलत उपयोग कर रहे हैं। ये इनका ऐसा बोलने का अधिकार नहीं है। आपने क्या काम किया उसकी जांच करा सकते हैं कमिश्नर साहब? क्यों नहीं करा सकते जांच? रामकेश जी धमका रहे अफसरों को। हमारे अध्यक्ष है, 2 बार जांच हो चुकी है। इसी पांचना गुडला लिफ्ट के लिए कलेक्टर साहब के अध्यक्षता में 2 बार ये कमेटी बनाई गई है। इन्होंने ही करी सर। ये कमेटी ये नई जांच है, नहीं लेटेस्ट सर ऐसा ऐसा है ऊपर चला ऐसा दिखाओ ना। पानी रोकना कैसे जस्टिफाइड है बताइए? अरे रघुवीर जी, हमने हमारे घर और गांव दिए, इसलिए रोकने का अधिकार है हमें। पहले जिले का पानी जिले में, गांव का पानी गांव में।
हम ऐसा सर ये है हमारा कहना, वन साइड आपको दबाया जा रहा है, इन रिपोर्टों को झूठी बताया जा रहा है। एरिगेशन 20 साल से लूट रहा है हमको, 20 साल से लूट रहा है सर एरिगेशन। करो 20 करोड़ की योजना को 200 करोड़ रुपए बांटने को देख लो, इसमें लूटा है इन्होंने 100 करोड़ हमें बर्बाद होना करने दो, हम तो वैसे ही मर रहे भूखे प्यासे। नहीं बोल रहा हूँ तो दबाए जा रहे हैं सब, दबाए जा रहे हैं सब। इसका क्या समाधान हो सकता है? इसका समाधान ये है 48 गांवों की जमीन में पानी आ जाएगा, उसके बाद ही नहरों पानी खुलेगा। हम उनको जल्दी तक पानी और उसको 1000 पे पहुंचा दिया उसी एरिगेशन ने, और उस डैम को जल्दी बांधना था। आप पुराना इतिहास निकाल लो, एरिगेशन ने अपनी पेट भराई करी है उससे, और आज तक भ्रष्टाचार हो रहा है। नरेगा की मिस्ट्रोल इनकी जेबों में जा रही है, नहर सफाई की इनकी जेबों में जा रही है। ये इन्होंने किया है सर, इन्होंने हमारी कोई 20 साल से उसको बनाया है। जल्दी आप जांच कराओ, और आप हमारे अध्यक्ष सम्माननीय है, मंत्री जी भी है, हमारे भी मंत्री हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये वन साइड मंत्री है, हमको भी सुनना पड़ेगा सर। नहीं सर, तेरे गाँव में आप भी अरे सर मैं आपको खुला निमंत्रण दे रहा हूँ, आप जाके स्वयं मेरे गाँव में जाके देख ले। 13 इंच की नहर से आप एक खेत भरा दें, एक खेत को आप भरा दोगे तो आपकी बात को मानने को तैयार है। आप एक खेत को भराओ, शुरू हुआ है वो दवाई नहीं आई जी। अगर मान लो अगर आपके से संबंधित अगर कोई आपका इशू है जी, आप प्रशासन से और इरिगेशन वालों से आप बात करिए। आप मेहरबानी करके पानी को रोकने की बात मत करो। जी सर, जी सर, जी सर, एक मिनट जी सर, आपने कही बहुत अच्छी। प्रशासन की रिपोर्ट को आप झुटला रहे हो, एरिगेशन झुटला रहा है, आपकी हमें हाँ भर रहा है कि आपका ये झुटला रहे। आप कह रहे कमिश्नर साहब को पूछने नहीं दे रहे, कमिश्नर साहब को पूछने नहीं दे रहे, कमिश्नर साहब को पूछने नहीं दे रहे। आप तो यूँ कहते हैं एरिगेशन जिम्मेदार है, एरिगेशन को मैं कार्रवाई करूंगा। आप हमारे जनप्रतिनिधि मरवा दो सर हमें, मरवा दो सर हमें। अरे आदरणीय डीसी साहब, आप अध्यक्ष हैं, चुनाव से आए और काज कर रहे हैं। आप अध्यक्ष से, आदरणीय अध्यक्ष से पूछना चाहते हैं कि आप पानी के लिए कोर्ट के आदेश को मान रहे हो नहीं मान रहे हो, और हमको पानी दे रहे हो नहीं दे रहे हो। हमें और आंदोलन कर रहे 17 साल के, और हमको पानी मिल जाएगा। हमारी जमीन आप जो बार बार हमारे प्रश्न कर रहे हैं, आप जो बार बार हमारे से प्रश्न कर रहे हैं कि साहब आप क्या माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। हम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का आदेश को मानने के लिए बाध्य हैं, हम उसकी पालना पूरी तरह से करेंगे। नहीं करेंगे पहली बात। अब आप बताइए, आपका अरे मैं आपसे अब आप हमारे तो कल खोलो, आज रात को 8:30 में खोलो, जैसे
महावीर में खोला था रात को 8:30 पे, तो हमारा भी शाम को 8:30 पे खोल दो आज। आज रात को 8:30 बजे खोल दीजिए पानी। 24 घंटे खोल दो। आज 24 घंटे के अंदर अंदर खोलो, तारीख तय करो। अगर ऐसी इरिगेशन वाले मना करते हैं आप बात करिए। 24 घंटे के अंदर अंदर या तो आप तारीख तय करो या मना। थोड़ा सा एक बात है, एक मिनट ऐसा है, सुनिए, आपका कहना है कि कब पानी छोड़ दीजिए, कल पानी छोड़ने के तैयार है, बताइए। ऐसी वो तो हाँ कर रहे हैं। नहीं हम बस बोलिए, आप 24 घंटे में पानी खोलने को तैयार है? नहीं एक मिनट, पानी तो खोलना पड़ेगा। एक मिनट इनको उनको बोल लेंगे, बोलो। हाँ, माननीय अध्यक्ष महोदय जो भी निर्णय लेंगे विभाग उसकी पालना करेगा। बिल्कुल सही है। खेत में पानी पहुंचा दोगे क्या एसी साहब? तेरे खेत में पानी पहुंचा दोगे एसी अध्यक्ष आपको निर्देश दे रहा, मेरे को लिखित में चाहिए कि आप दोनों गाँव पहुंचा देंगे। आप लिखित में दीजिए मेरे को, अभी आप लिखित में दीजिए मेरे को, मैं वर्बल नहीं मानूंगा। आप लिखित में मेरे को दीजिए, मैं हाईकोर्ट में पेश करूंगा। आप अभी दीजिए मेरे को, मैं तारीख अभी तय करता हूँ कि आप दोनों को पानी देंगे, आप पहुंचाएंगे, आप लिखित में दे देंगे, ठीक है ना? क्या वो लोग कहने तैयार है, कहने से नहीं मानूंगा। मैं चुकी लिखित में आप ऑर्डर दो, आप ऑर्डर दो। मेरे को 24 घंटे में डीसी साहब बार-बार ये अखाड़ा, मेरी बात सुनो डीसी साहब, आदरणीय डीसी साहब, आदरणीय डीसी साहब, आप बार-बार ये अखाड़ा बंद करो। हमको हाँ ना चाहिए, मैं हाँ ना कर रहा हूँ। हाँ नहीं, आप एक बात मेरी सुनो प्लीज। अरे ये दोनों अलग अलग गेट है। बोलेंगे आप खोलेंगे, पानी आप पहुंचाएंगे। हाँ वो बिल्कुल पानी पहुंचा दोगे क्या सर? मैंने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? आप कह तो रहे दबाव में काम कर रहे हो आप। देखिए माननीय न्यायालय में भी कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं देखिए जब तक मेरे को ऐसी जब मेंबरशिप लिख के नहीं देंगे ये पता था पक्षपात मत करो, नौकरी आप सरकार की करते हो, व्यक्ति की भी करते हो। आप नहीं कार्रवाई का, आप दोषी हो। आपने भ्रष्टाचार बचा रखा है यहाँ पर, आपने डराने का काम कर रखा है दो जातियों को। आप मरवाना चाहते हो आदमियों को, आप मरवाना चाहते हो आदमियों को, आप मरवाना चाहते हो। ये सिंचाई विभाग मरवाना चाहता है अध्यक्ष जी। हर मीटिंग में चुपा देंगे हमारे चुप। सर ऐसा है, आप जो है एक अखाड़ा आपने बता दिया, मैं माननीय रास्ता में दूंगा, मैं दूंगा। आप तो लिखित में नहीं दे रहे हैं, आप जवाब दो। नहीं मैं सर लिखित में नहीं दूंगा सर, लिखित में नहीं दूंगा सर। आप कार्रवाई कर रहे हो, आप दबाव में काम कर रहे हो, आपको हम देख लेंगे, आपको जांच करानी। कमिश्नर साहब इनकी जांच कराओ, इन पर कार्रवाई कराओ, हमारी मांग है आपसे, हमारी गुटला की मांग है। कमिश्नर साहब इनकी जांच कराओ, दोषियों को सजा दो। इन्होंने लूटा है, इन्होंने लूटा है, इन्होंने लूटा है सर दोनों हाथों से। इनका जान को पता है इनको।
जी न्यूज़ पोर्टल पे हम आपको दिखा रहे थे सीधी लाइव तस्वीर है करौली के कलेक्ट्रेट जिला कलेक्ट्रेट सभागार से। यहाँ पर जो पांचना जल वितरण कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें अभी आपको सीधी तस्वीर हमने आपको दिखाई और एक्शन साहब भी मौजूद है। क्या निर्णय रहा अब एक्शन साहब? क्या सर? नहीं, लेकिन गुडला के एक लोग कह रहे हैं कि हमारे खेतों तक पानी पहुंचा दोगे क्या? नहीं पहुंचा पाएंगे? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। ये देखिए सिंचाई विभाग के अधिकारी नो कमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर अखाड़ा बना दिया गया है इस चीज़ को। राज्य सरकार इस ओर ध्यान देवे। और ऐसी इरिगेशन को टारगेट बना रहे हैं, उनसे लिख करके लेना चाहते हैं। आज तक ऐसी इरिगेशन ने कभी भी अगर लिख करके दिया हो तो बताइए। ये प्रशासन टालम टोल करके और किसानों को लड़ाने पर उतारू है। ये खुद निर्णय करना नहीं चाहते और ये निर्णय करके नहरों में पानी नहीं खोलना चाहते। ये प्रशासन की घोर लापरवाही है और हम हाई कोर्ट में प्रशासन के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई दायर करेंगे। बताइए क्या कहना चाहते हैं? संभागीय आयुक्त और प्रशासन को पार्टी बनाया हुआ है। जो PIL लगी हुई है उस PIL में साफ तरीके से निर्देश दिए हुए हैं कि नहरी तंत्र में पानी खोला जाए और पानी नहीं खोल करके तारीख नहीं तय नहीं करके और हाई कोर्ट के निर्देशों की स्पष्ट उल्लंघन है। हाई कोर्ट के निर्देशों को प्रशासन नहीं मान रहा, तारीख तय नहीं कर रहा और किसानों को पानी नहीं दे रहा। हमारा कोई विरोध नहीं है। जो लिफ्ट वाले जो क्षेत्र है लिफ्ट में भी पानी दीजिए और कमांड में भी दीजिए। जब पानी भरा हुआ है और भाप बन करके उड़ रहा है उससे तो अच्छा है कि वो पशु पक्षियों के जाएगा, नहरों में जाएगा, पीने का पानी मिलेगा, तालाबों में जाएगा। उसको रोकने का औचित्य क्या है? ये गलत है। इसलिए आप जो है इसमें हमने आज जो निर्णय देखा है, आज जो कार्रवाई देखी है उस कार्रवाई में स्पष्ट रूप से प्रशासन इसमें लापरवाही कर रहा है और प्रशासन के खिलाफ मैं निश्चित रूप से, क्योंकि ये 29/3 की जो PIL है ये मेरी PIL पर निर्णय किया है, इसमें कंटेम्प्ट करने के लिए मैं अभी कल परसों ही हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट दायर करूंगा और प्रशासन के लोगों को पार्टी बनाऊंगा। विधायक साहब एक बात बताइए क्या कहना चाहते हैं? काम पूरा नहीं है। हाई कोर्ट के आदेश हमारे 13 गाँव को पानी देने का है, लेकिन इरिगेशन का सिस्टम इतना बेकार है, हमारे एक भी गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है। हाई कोर्ट के आदेश की पालना करो तो पूर्ण पालना करो। पहले हमारे गांव 13 गांवों को पानी दे के बताओ। वहाँ कुछ किया ही नहीं है इनने, केवल भ्रष्टाचार से पैसे को खा रहे हैं इरिगेशन वाले और किसानों को लड़ा रहे हैं। आपने कभी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया सर? उठाया है, हमने 2010 से मुद्दा उठा रहे हैं भ्रष्टाचार। तो आप इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? हम क्या करें? हमने हजारों बार प्रशासन को लिख के दिया है, मुख्यमंत्री तक लिख के दिया है कि इनकी जाँच करो। धन्यवाद। इसमें मेरी बात आप स्पष्ट रूप से सुनिए। इसमें 2 गेट है अलग अलग। एक पुराने नहर तंत्र का गेट अलग है और लिफ्ट का गेट अलग है। ये दोनों स्कीम एकदम अलग अलग है। हमने DC साहब से निवेदन किया कि दोनों की अलग अलग मीटिंग बुलाए ताकि किसी तरह कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं हो। और ये जानबूझ के DC और उनके अधिकारी वो झगड़ा जैसी स्थिति उत्पन्न हो और कोर्ट में CD पेश करें, समाधान नहीं चाहते हैं। वो केवल ये चाहते हैं कि इसकी CD बने कि भाई इतने सारा लोग विरोध हो रहा है। अगर ये लोग खोलना चाहे तो दोनों अलग अलग कमांड एरिया है। पुराना कमांड एरिया अलग है जिसमें ग्रेविटी से फ्लो होता है और एक लिफ्ट से जो 1978 हेक्टेयर का एक अलग कमांड एरिया है, उसकी अलग मीटिंग करके ये लोग आपस में बात कर सकते हैं। और जो प्रशासन और इरिगेशन डिपार्टमेंट जो आपस में बात कर रहे हैं, ये बात उनको अपने क्लोज चैम्बर में करनी चाहिए, ना कि मीटिंग के अंदर। ये क्या अकबर की तरह है कि भाई झापना को आके कोई बताएगा? झापना खुद भी पूछ सकता है कि भाई क्या हुआ। पिछले 5 महीने से इन्होंने अब तक ये सुध भी नहीं ली कि पानी क्यों नहीं खुला। 30/11/2022 में लास्ट मीटिंग हुई थी। 2 सप्ताह का टाइम दिया था, 5 महीने का टाइम निकल गया। उसके बाद भी DC आज पूछ रहे हैं। इसका मतलब यही है कि DC निर्णय नहीं ले रहे हैं और DC की ही लापरवाही है जिसके कारण नहरों में पानी नहीं खुल रहा है। AC साहब ने पहले भी हमने भर ली, अब भी हमने भरी है और यह कमिश्नर की वो है। तो इसमें एक 14/825/2020 की PIL इस पर जुलाई 2022 में